नमस्कार साथियों। कर्म, न्याय और आजीविका के कारक शनिदेव अब गोचर में उदय होने जा रहे हैं। साथियों, 11 फरवरी 2024 को शनिदेव अस्त स्थिति में आए थे। जब भी कोई ग्रह अस्त स्थिति में होता है तो उसके प्रभावों में कुछ ना कुछ कमी आती है, परंतु जैसे ही वो ग्रह उदय होगा तो वह पूर्ण रूप से प्रभाव देने की अवस्था में होता है। यही कारण है जब अब शनिदेव उदय होंगे, जो कि 18 मार्च 2024 को उदय होने जा रहे हैं, तो इनके प्रभावों में भी पूर्ण रूप से प्रभाव देने की स्थिति में होंगे। तो ऐसे में हम सब पर कैसा प्रभाव आएगा, इसे हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, शनिदेव जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में फिलहाल गोचर में चल रहे हैं। अब ये 18 मार्च 2024 को उदय होंगे, यानी अपनी ही राशि में उदय होने जा रहे हैं। तो ऐसे में अपना पूर्ण प्रभाव देने की स्थिति में होंगे। तो इसका हम सब पर कैसा असर आएगा, यानी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसे हम आज समझेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। जैसा कि गोचर के प्रत्येक वीडियो में साथियों मैं आपको कहता हूं कि आपको गोचर का जो प्रभाव समझना है वो लग्न व राशि दोनों से समझना है। क्योंकि लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं है, आपका स्वभाव है, आपका व्यक्तित्व है। परंतु राशि क्या है? राशि आपका मन है। तो दोनों से अगर प्रभाव आप समझेंगे, लग्न व राशि से, और दोनों से कहीं आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो आप ये कह सकते हैं ये गोचर डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव जाएगा। और वहीं पर एक से अच्छा अगर रिजल्ट आपको मिल रहा है और एक से बुरा मिल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं इसके मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। इसी प्रकार लग्न व राशि दोनों से ही अगर कहीं ना कहीं बुरे परिणाम आपको मिले, तो आप कह पाएंगे ये गोचर आपके लिए अशुभ रहने वाला होगा। तो शनिदेव का उदय होना ये किस प्रकार का प्रभाव हम सबके लिए लेके आया है, इसे हम आज समझेंगे। तो एक एक करके हम सभी 12 लग्न व राशियों को लेंगे और उन पर प्रभाव के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा काम करेगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और वहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। देखिए, आपकी कुंडली में शनि का गोचर जो है वो आपके 11वें भाव से हो रहा है, यानी ये लाभ भाव के भी स्वामी हैं आपकी कुंडली में और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। दोनों के स्थान के स्वामी होकर आपके लाभ के स्थान में ही ये गोचर कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि से। तो यहाँ पर ये जैसे ही उदय होंगे, जो पिछले 1 महीने से आपने परेशानियां महसूस की हैं आपके कार्य क्षेत्र को चलते, आपकी इनकम के चलते, जो आप परेशानियां महसूस कर रहे थे कार्य में आपकी जो रुकावटें आ रही थी, इस समय में अब ये सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि शनिदेव आपके लाभ के स्थान में अब उदय हो रहे हैं। तो जिनका भी जो इस समय में नए प्रयास कर रहे हैं, नई इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, तो ये वो स्थिति है कि आप कर पाएंगे। इसके साथ जिनका भी कार्य एक से अधिक कार्य स्थिति करने की स्थिति में, या फिर जो लोग बेरोजगार हैं, नया जॉब के लिए देखना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, नया इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं, तो ये वो स्थिति है कि आप कर पाएंगे, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपको ये किसी न किसी रूप से सफलता देने की स्थिति में आएंगे, क्योंकि आपके कर्म के स्वामी भी शनिदेव हैं और आपके लाभ के स्थान में चल रहे हैं। तो कर्म करें और लाभ प्राप्त हो, ऐसी स्थिति यहाँ पर शनिदेव की बनेगी। तो शनिदेव का उदय होना मेष लग्न व राशि के लिए डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव जाता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, यहाँ से बैठे हुए शनिदेव की दृष्टि जो है वो आपके लग्न पर पड़ेगी, तीसरी दृष्टि। इसके साथ इनकी 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर और 10वीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी। देखिए, लग्न पर दृष्टि होना शनिदेव की, ये इस समय में आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको लगातार रूप से मेहनत करनी है, क्योंकि आपके कर्म के भी स्वामी शनिदेव हैं। लगातार रूप से मेहनत कीजिएगा, आपके कार्य बनने लगेंगे। अभी देखिए, लग्न पर वैसे तो शनिदेव की दृष्टि कहीं ना कहीं कार्यों में देरी कराती है, संघर्ष को ऐड करती है, कहीं ना कहीं अधिक मेहनत को दिखाती है। शनिदेव जो कि स्वयं ये चाहते हैं कि आप लगातार रूप से मेहनत करते रहें, ये वो स्थिति बनेगी। अगर इस समय में आप मेहनत करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि शनिदेव की स्थिति डेफिनेटली आपकी कुंडली में बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। तो ऐसे में आपको आलसपना नहीं दिखाना बेसिकली, और आपको कहीं ना कहीं कार्य करने की स्थिति में रहना है, मेहनत लगातार रूप से करना है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर संघर्ष, थोड़ा बहुत देरी दिखाएगी। शनिदेव कहते हैं थोड़ी आराम से धैर्यपूर्वक चलें, परंतु आपके कार्य डेफिनेटली बनेंगे। ये उन स्थितियों की ओर इंडिकेट करते हैं। इसके साथ देखिए, पंचम भाव पर दृष्टि होना शनिदेव की, जो कि आपके संतान का स्थान है, कहीं ना कहीं ये आपके संतान के बारे में आपको चिंता की स्थिति में लेके आएंगे। आपकी चिंताएं बढ़ेंगी संतान को लेकर, हो सकता है उनके एजुकेशन को लेकर हो, उनके ग्रोथ को लेकर हो, उनके करियर को लेकर हो, किसी भी रूप में यहाँ पर शनिदेव
आपके मन में आपकी संतान के प्रति चिंताओं को बढ़ाने की स्थिति में आएंगे। तो ऐसे में संतान पर ध्यान दीजिए, उनके करियर को देखिए, उनके जो भी उनकी स्थिति है उनको आप नोट करिए, उनकी प्रोग्रेस को चेक कीजिए। शनिदेव ये इंडिकेट करना चाहते हैं आपको। इसके साथ शेयर मार्केट का भी हाउस पंचम भाव है, तो शेयर मार्केट में भी आपको यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की स्थिति में आएंगे। क्योंकि शनिदेव जो कि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, ये चाहते हैं कि आपको लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट के हाउस को यहाँ पर ये देखेंगे। हालांकि इनके शत्रु का स्थान है, यहाँ पर इनकी दृष्टि जो है सिंह राशि पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में ध्यानपूर्वक इन्वेस्ट कीजिए, लंबे समय के इन्वेस्ट कीजिए, पहली बात। इसके साथ देखिए जो पंचम भाव है वो आपके प्रेम संबंधों का भी है, तो प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत मनमुटाव, यानी उतनी सफलता यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल देखा जाए तो पंचम भाव पर दृष्टि होना शनिदेव की उतनी अच्छी स्थिति नहीं होगी। हाँ, आपके इनकम के सोर्स के लिए आप कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं तो ये आपको डेफिनेटली दिलवाएंगे। अष्टम भाव पर इनकी 10वीं दृष्टि होगी। 8वां स्थान पर शनि की दृष्टि होना ये आपके जो रुके हुए कार्य हैं उनको बनाने की स्थिति में होगी। हो सकता है कि आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई कार्य अटके हुए हों, ये उनको यहाँ पर शनि का उदय होना सॉल्व करवाएगा। इसके साथ अगर आपका रुचि कहीं ना कहीं रहस्यमय ज्ञान में, गुप्त ज्ञान में आपका इंटरेस्ट है, उसमें आपकी रुचि है, तो ये आपको यहाँ पर उनके कार्यों में सफलता दिलाएगी। आप कहीं ना कहीं वो लेने की स्थिति में होंगे। अध्ययन, गुप्त अध्ययन आप कर पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है, डेफिनेटली ये वो समय है कि आप चीज़ों को समझेंगे, डिटेल में गहराई से एनालिसिस कर पाएंगे चीज़ों को। तो ये वो स्थितियाँ बनती हैं। ये शनिदेव का प्रभाव है जो आपके मेष लग्न व राशियों को मिलेगा। देखिए मेष लग्न व राशि के लिए इस समय में आप देखेंगे मंगल आपके लाभ स्थान से फिलहाल गोचर कर रहे हैं। साथियों 15 मार्च 2024 को मंगल आपके लाभ स्थान में आए थे और 23 अप्रैल 2024 तक यहीं पर मंगल रहेंगे, यानी लगभग 40-45 दिन ये मंगल और शनि का योग बनेगा। ऐसे में शनि यहाँ पर उदय भी हो गए हैं, तो इस योग का क्या प्रभाव रहेगा इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसे आप आई बटन पर जो लिंक लगा है इसे यहाँ से जाकर क्लिक कर भी देख सकते हैं और चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। इस गोचर का प्रभाव आपको कैसा मिलेगा इसमें मैंने डिटेल में इस वीडियो में आपको बताया है। इसके साथ साथियों यहाँ पर आप देखेंगे मेष लग्न में फिलहाल शुक्र भी 31 मार्च तक रहेंगे। शुक्र 31 मार्च तक यहाँ पर होंगे। शनि और शुक्र में मित्रता है। शुक्र आपकी कुंडली के लिए धन भाव के स्वामी हैं और शनि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। शास्त्र कहते हैं जब धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी एक साथ बैठे, यानी उनका संबंध किसी भी प्रकार से बन जाए, तो ये धन योग, महाधन योग होता है। तो ऐसे में सीधी सी बात है 31 मार्च तक तो आपके लिए अच्छी भली लाभ की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ मंगल, जैसा कि मैंने बताया, मंगल आपके फर्स्ट हाउस के, लग्न के कहें या राशि के कहें, दोनों के स्वामी मंगल बन रहे हैं। इसके साथ आपके अष्टम भाव के भी स्वामी मंगल हैं। तो आपके कर्म के स्वामी का आपके लग्न के स्वामी के साथ में युद्ध हो जाना ये दिखाता है कि ये कर्म योग की ओर इंडिकेट करता है। यानी ऐसे में आप डेफिनेटली आपके हाथ से इन 40-45 दिनों में बहुत अच्छे अच्छे कार्य होंगे। खासकर 23 अप्रैल तक ये स्थिति रहेगी। उसके बाद शनि तो यहीं पर रहेंगे, परंतु मंगल मूव कर जाएंगे, मंगल आपके मीन राशि में आ जाएंगे। परंतु शनि का यहाँ पर उदय होना हर प्रकार से आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल के साथ में यहाँ पर बैठना ये भी आपके लिए उत्तम स्थिति क्रिएट करेगा। कार्य को लेकर आप इस समय में नए कार्य आप कर पाएंगे। जिनका भी कार्य रियल इस्टेट से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड है, इसके साथ जो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है, खासकर टेक्निकल कार्य जिनके हैं, भूमि से संबंधित जिनके कार्य हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं, लोहे से, तेल से संबंधित जिनके कार्य है, व्हीकल लोडिंग के जिनके कार्य हैं, मंगल इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हायर एनर्जी को कंट्रोल करने की स्थिति में, खासकर जो डिफेंस क्षेत्र में है, फोर्स में एरिया में है, पुलिस लाइन से संबंधित हों, डिफेंस के एरिया में हों, उनके लिए भी गोचर मंगल शनि यहाँ पर एक साथ बैठना बहुत अच्छी ही स्थिति बनेगी। परंतु आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि 11th हाउस आपके मित्रों का है, आपके बड़े भाई का है, आपके सामाजिक संबंधों का है। संबंधों में आपके कहीं ना कहीं अनबन की स्थिति हो सकती है। आपको वाद विवाद को इस समय में टालना है। बड़े भाई से हो, आपके मित्रों से हो, या फिर आपके सामाजिक संबंध, यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर परेशानी देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल शनि का योग यहाँ पर हुआ है। तो ये मेष लग्न व राशि के लिए गोचर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए आपके फर्स्ट हाउस में यदि 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि कहलाएगी। दोनों के लिए प्रभाव को समझिएगा। आपकी कुंडली में जो शनि है, शनि का गोचर आपके दशम भाव से हो रहा है। शनि दशम भाव में है और दशम भाव के स्वामी भी हैं। पिछले दिनों जो आपका 1 महीने तक आप देखेंगे जो आपके कार्यों में रुकावटें आईं, अब वो आपकी सॉल्व होने लगेंगी, क्योंकि आपके भाग्य के स्थान के भी स्वामी शनि ही हैं।
तो इस समय में आपका भाग्य का उदय हो रहा है, सीधी सी बात है। यानी शनि का उदय होना, आपके भाग्य के स्वामी शनि है। ऐसे में आपके जो रुके हुए कार्य हैं अब वो बनने लगेंगे। खासकर जो कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको परेशानियां पिछले दिनों आ रही थी, अब वो सॉल्व होने लगेंगी, अब वो ट्रैक पर आने लगेंगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपको इस समय में वृद्धि मिलेगी, प्रमोशन की स्थिति बनेगी। हो सकता है आप नया कार्य कोई शुरू करने की स्थिति में आए। इस समय में आपके यानी आपके का वर्क प्लेस पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, वर्कलोड बढ़ने वाला है। तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि शनि उदय हुए हैं जो कि कर्म के स्वामी हैं, आपके दशम भाव में ही बैठे हैं। तो ऐसे में कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको नई नई चुनौतियां ये देने वाले हैं, जिन्हें आप पार करेंगे, यानी उनकी जिम्मेदारियां भली भांति निभा पाएंगे, क्योंकि शनिदेव वो पावर आपको देंगे, मेहनत करवाने की स्थिति में आएंगे। तो तैयार रहिए, मेहनत करिए, इस मेहनत का फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य के भी स्वामी शनि हैं जो अभी फिलहाल उदय हो रहे हैं, और ये ऐसी स्थिति पॉजिटिव ही बनेगी आपके लिए। तो ओवरऑल देखा जाए, जो लोग अभी बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई नया कार्य नहीं है, जो जॉब को अभी फाइंड आउट कर रहे हैं, जॉब देखना कि नई जॉब ट्राई कर रहे हैं, या फिर स्विच करना चाहते हैं जॉब, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो ये वो समय है, शनि यहाँ पर करवा पाएंगे आपको, ये आप कर सकते हैं। देखिए, शनि की जो यहाँ से तीसरी दृष्टि होगी वो आपके 12वें भाव पर होगी। इसके साथ 7वीं दृष्टि आपके चौथे स्थान पर यानी 4th हाउस पर होने वाली है, जो कि घर का आपके स्थान है, मानसिक शांति का, सुखों का स्थान है। इसके साथ 10वीं दृष्टि आपके व्यापार के स्थान पर, आपके जीवन साथी के स्थान पर होगी। तो ऐसे में देखिए, शनि की जो तीसरी दृष्टि है जो आपकी विदेश के स्थान पर है, तो ऐसे में आपका यदि कार्य विदेश से संबंधित कोई कार्य है, तो वो आपके इस समय में कार्य डेफिनेटली पॉजिटिव होने लगेंगे, बनने लगेंगे। ये आध्यात्मिकता की ओर भी इंडिकेट करता है, यानी आपका रुझान इस समय में स्पिरिचुअलिटी की ओर होने लगेगा, आध्यात्मिकता की चीज़ों की ओर होने लगेगा। हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव आपको मिल जाए, आप ज़्यादा घर पर ध्यान ना दे पाएँ। यानी शनि की जो चौथी दृष्टि है शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके चौथे स्थान पर है। तो चौथे स्थान पर दृष्टि होना, जो कि आपके सुखों का स्थान है, घर का स्थान है, तो इस समय में आप घर से आपकी दूरी बन सकती है। खासकर कार्य क्षेत्र के चलते आपको कोई इतने कार्य अधिक बढ़ जाए, क्योंकि कार्य की जिम्मेदारी तो डेफिनेटली ये देने ही वाले हैं। तो उस व्यस्तता के चलते आपका घर के ओर ध्यान ना होना, या फिर घर में आप उस तरह की जिम्मेदारियां नहीं निभा पाएंगे फिलहाल, ये वो स्थितियां बनेंगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। खासकर शनि की ये स्थिति रिप्रेजेंट करती है, सुखों में कमी की ओर इंडिकेट करते हैं। कार्य क्षेत्र के चलते आपको दूर जाना पड़े घर से, ऐसी स्थिति की ओर भी यहाँ पर दिखाई देने की स्थिति बनती है। कार्य क्षेत्र में यदि आपको बदलाव करना है इस समय में, तो शनि की जो तीसरी दृष्टि आपके विदेश के स्थान पर है, ये आपका बदलाव की ओर, डिस्टेंस की ओर इंडिकेट कर रही है। तो यदि आपका विदेश से संबंधित कोई कार्य है, यदि आप बदलाव चाहते हैं कार्य में, तो ये वो समय है, आप कर पाएंगे। इसके साथ देखिए, इनकी 10वीं दृष्टि जो है वो आपके 7वें स्थान पर, जो कि आपके कहीं ना कहीं जीवन साथी का स्थान है, वैवाहिक संबंधों का है, पार्टनरशिप का, बिजनेस का स्थान है। तो कर्म में बैठा हुआ स्वामी, कर्म का स्वामी, वो आपके बिजनेस के स्थान को देखेगा। तो सीधी सी बात है, कार्य क्षेत्र में भी आपको यहाँ पर एक तरह से मेहनत आपकी बढ़ेगी, संघर्ष बढ़ेगा, जिसे आप डेफिनेटली पार करेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कटुता देखने को मिलेगी। खासकर आप देखेंगे कि आपके मंगल जो हैं वो भी आपके जीवन साथी के स्थान के स्वामी बन रहे हैं, और वो इस समय में खासकर 23 अप्रैल तक आपके 10वें भाव में बैठे हैं, 7वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में बैठे हैं। 23 अप्रैल तक ये यहीं पर हैं, 23 अप्रैल 2024 तक। तो ऐसे में जीवन साथी के साथ यहाँ पर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं, परंतु कार्य क्षेत्र में ये सफलता की ओर इंडिकेट करता है। शनि मंगल का योग, ये कार्य क्षेत्र में आपको नई एनर्जी से आप इस समय में कार्य करने लगेंगे। ये इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो पहले भी बनाया है, तो आप उसे जाकर हमारे चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो जो हमारे गोचर के वीडियोज़ हैं, लास्ट वीडियो इसी के ऊपर था, मंगल शनि की युति जो गोचर में बन रही है, उस प्रभाव को आप जरूर देखिए। यहाँ पर शुक्र भी बैठे हुए हैं। देखिए, आपकी राशि के स्वामी भी शुक्र हैं, और आपके 6ठे भाव के रोग ऋण शत्रु के भी स्वामी शुक्र हैं। तो यहाँ पर शुक्र का बैठना ये 31 मार्च तक ही है, यानी शनि शुक्र का जो योग बनने वाला है ये 31 मार्च तक रहेगा यहाँ पर। तो 31 मार्च तक तीनों प्लैनेट आपके एक साथ हैं। तो कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली आपको ये हर प्रकार की इस समय में सफलता मिलेगी, मिलने की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वो स्थितियाँ बनी हुई हैं। ये इसका आपको ध्यान रखना है। मंगल और शनि की युति आपके 10वें भाव में, 10वां भाव पिता का स्थान भी उत्तर भारत में मानते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर पिता के साथ आपका वाद विवाद, पिता की हेल्थ के लिए आपको थोड़ी बहुत चिंताएं हो सकती हैं, उनका ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा अगर इश्यू देखने को मिलता है हेल्थ में, तो तुरंत आप उसको डायग्नोज करवाइए, उसे चेक करवाइए। ये
स्थिति बनेगी। इसके साथ देखिए आपके मारक स्थान के भी स्वामी मंगल हैं, तो ये 40-45 दिन का समय है, ये हेल्थ इश्यूज़ के लिए थोड़ा बहुत इंडिकेट कर रहा है। शनि की भी दृष्टि आपके मंगल के स्थान पर है, शनि यहाँ पर उदय भी हो रहे हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ किस प्रकार के होंगे? ब्लड रिलेटेड हो सकते हैं, नसों से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं, उनकी ओर आपको ध्यान रखना है। हालांकि भाग्य के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, भाग्य का कारक आपके कर्म क्षेत्र में उदय हो रहा है, इसके साथ कर्म का कारक आपके कर्म में ही बैठा है और उदय होने की स्थिति में है, और मंगल जैसा एनर्जेटिक प्लेनेट आपके कर्म क्षेत्र में आ रहा है, तो इस समय में आप एनर्जी से भरपूर होंगे, कर्म क्षेत्र में आपको ये सफलता दिलाएगा। बस हेल्थ इश्यूज़ की आपको थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये था वृषभ लग्न और राशि के लिए। यदि उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं, उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, बल्कि अच्छे प्रभाव आपको प्राप्त होने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, और अब बात करेंगे हम मिथुन लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। तो यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। देखिए आपकी कुंडली के लिए शनि नवम भाव से गोचर कर रहे हैं और नवम भाव के स्वामी भी हैं। नवम भाव में गोचर करेंगे, भाग्य स्थान का स्वामी जब भाग्य स्थान से गोचर करे तो सीधी सी बात है, भाग्य के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी होती है। ऐसे में ये पिछले दिनों में कुछ अस्त स्थिति में चल रहे थे, पिछले 1 महीने से, जिससे आपके कहीं ना कहीं कार्य थे उनमें बाधाएं आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, और आपके लाभ स्थान को भी शनि देखते हैं तो लाभ में भी कहीं ना कहीं कमी की स्थिति बनी हुई थी। थोड़ी बहुत परेशानियां आपको आ रही थी, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको भागदौड़ अधिक करनी पड़ रही थी, तो ये वो स्थितियों की ओर इंडिकेट कर रहे थे। परंतु अभी जब शनि उदय हो चुके हैं तो ये आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएगा, आपके रुके हुए कार्य इस समय में बनने लगेंगे। देखिए शनि जब भी आपके भाग्य के स्थान के स्वामी होते हैं या फिर भाग्य स्थान में बैठे होते हैं तो ये फोकट में कुछ नहीं देते। ऐसे में आपको लगातार मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि शनि कहते हैं शनि कर्म के देवता हैं, तो ये आप कर्म करेंगे तभी आपका भाग्य एक कदम आगे बढ़कर साथ देगा। शनि की ये स्थिति होती है, शनि की इस तरह से आप इसको फिलॉसफी को समझ सकते हैं, क्योंकि शनि देरी के भी कारक हैं, तो चीज़ें देते हैं तो पहले मेहनत करवाते हैं, आपको पहले घिसते हैं, सोना बनाते हैं, उस कार्य के लायक बनाते हैं, तो इसलिए आपको इस समय में मेहनत अवश्य करनी चाहिए। शनि आपके भाग्य के स्थान में है, इस समय में आप मेहनत करेंगे, आप आने वाले समय में इसका फल आपको डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। हो सकता है कि आपको इस समय में ऐसा लग रहा हो पीरियड के दौरान कि आपका कार्य बन नहीं रहे, या फिर आपको थोड़ी देरी हो रही है कार्य बनने में, जिस समय में आपका कार्य बनना चाहिए उस समय में नहीं बनता, बल्कि थोड़े समय बाद होता है जब आप उसकी होप छोड़ देते हैं। परंतु शनि का यहाँ पर गोचर ये आपके कार्य बनवा के ही जाएगा। ये ओवरऑल देखा जाए तो इस समय में आपका भाग्योदय होना निश्चित है, आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी। आपके अष्टम भाव के भी स्वामी शनि हैं, तो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ यहाँ पर ये दिला के जाएंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई भी मामले आपके इस समय में अटके हुए हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए थोड़े बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ेगा आपको, लेकिन डेफिनेटली ये आपका कार्य पॉजिटिव होगा। यानी आपके पैतृक संपत्ति के मामले इस समय में आप उलझे हुए हैं जो वो सुलझने की स्थिति में आ सकते हैं। जिनका भी कार्य शनि से संबंधित है, मान लीजिए रियल एस्टेट से संबंधित आपका कार्य है, प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड है, लोहे से तेल से संबंधित कार्य है, टेक्निकल कार्य कोई है, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित आपका कोई कार्य है, इसके साथ शनि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड यदि आपका कोई कार्य है, केमिकल से रिलेटेड कार्य है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, आप उसमें अभी ग्रोथ करने की स्थिति में होंगे। इसके साथ देखिए अभी आपके शनि अष्टम भाव के कार्य, अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो जिनका भी रुझान अकल्ट में है, अकल्ट साइंस में है, या फिर जो भी इस समय में कहीं ना कहीं रहस्यमय क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, है ना, या फिर जिनका भी ज्योतिष से संबंधित कार्य है, गुप्त ज्ञान से संबंधित कार्य है, तंत्र मंत्र से संबंधित कोई स्थिति आपकी है, इसके साथ अष्टम भाव कहीं ना कहीं आपके टैक्सेशन डिपार्टमेंट को दिखाता है, इंश्योरेंस से संबंधित डिपार्टमेंट को दिखाता है, अष्टम भाव मेडिकल से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है, तो इनसे संबंधित भी अगर आपका कार्य है तो आपका पॉजिटिव होने की स्थिति में आएगा। शनि की यहाँ से दृष्टि आप देखेंगे, आपके तीसरी दृष्टि आपके लाभ के स्थान पर है, तो जो अस्त इस दृष्टि पड़ रही थी वो कहीं ना कहीं लाभ में भी आपको स्थिति को कमजोर कर रही थी। अभी लाभ के स्थान में आपके गुरु चल रहे हैं, तो इस समय में आपके लाभ में वृद्धि होगी। शनि की ये दृष्टि भी आपके कहीं ना कहीं कार्यों में, लाभ के कार्यों में अभी आपको अच्छी स्थिति लेके आएगी, लाभ में वृद्धि होगी। अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वो समय है आप कर पाएंगे, जो कि आगे चलकर आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। शनि की आपकी 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर है, संघर्ष के, मेहनत के स्थान पर है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको
कि आप शनि चाहते हैं कि आप संघर्ष और मेहनत करें। शनि की दृष्टि आपको संघर्ष और मेहनत करवाने की स्थिति में लेके आएगी। हो सकता है इस समय में आपकी भागदौड़, छोटी मोटी यात्राएं लगातार बनी रहें। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, लंबी यात्राएं भी होने की स्थिति है। धर्म के स्थान में शनि बैठे हैं, रीति रिवाज और परंपरा के स्थान में बैठे हैं, तो इस समय में धार्मिक यात्राएं करना आपको अच्छा लगेगा। इसके साथ आप देखेंगे कि आपके जो स्किल्स है, जो आपका हॉबी है, इंटरेस्ट है, उसमें इस समय में आप उसको निखारने की स्थिति में हैं। उसमें आप जो संघर्ष कर रहे हैं, उसमें तराशना चाहते हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव स्टेज यहाँ पर बनेगी। इसके साथ आप देखेंगे कि शनि की दृष्टि, आपकी दशम दृष्टि आपके छठे स्थान पर, रोग, ऋण और शत्रु के स्थान पर भी है। तो पिछले दिनों जो आपने रोग में आपके जो परेशानियां आई, यानी जो आपको छुपे हुए रोग थे वो सामने निकल कर आए, तो ये शनि वहाँ पर आपको रिलीफ देंगे। अभी देखिए, रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों में कहीं ना कहीं आपको जो परेशानियां चल रही थी वो अभी सॉल्व होने लगेंगी। देखिए, शनि जो मंगल हैं वो भी इस समय में खासकर 23 अप्रैल तक आपके नवम भाव से ही गोचर करेंगे। तो मंगल शनि का योग ये डेफिनेटली थोड़ा यहाँ पर आपको नेगेटिव देगा, यानी कि जो आपके परेशानियां चल रही थी वो इस समय में सामने आएंगी निकल कर, खासकर हेल्थ इश्यूज सामने आएंगे, परंतु कहीं ना कहीं वो सॉल्व होने की स्टेज में ही है। यानी कोई कार्य आपकी ये सामने जो आ रहा है, जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आपके बनने के लिए ही होगा। आपके हेल्थ इश्यूज इस समय में बनेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, सामने आएंगे निकलकर, उन्हें आप सॉल्व करने की स्थिति में जाएंगे। तो ये शनि मंगल का योग है यहाँ पर जो बन रहा है। यहाँ पर शुक्र भी बैठे हुए हैं। शुक्र आपकी कुंडली के लिए आप देखेंगे कि आपके कहीं ना कहीं 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। तो इस समय में आप नई लर्निंग सीख पाएंगे। खासकर 31 मार्च तक की ये स्थिति रहेगी कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। नया चीज़ सीखने में आपका रुझान रहेगा। शनि शुक्र का योग आपको ये लाभ की दृष्टि से भी बहुत उत्तम है, क्योंकि पंचम भाव लाभ को भी दिखाता है किसी न किसी रूप से। लक्ष्मी का स्थान कहा गया त्रिकोण स्थानों में, तो 2 त्रिकोण के स्थान के स्वामी आपके एक साथ त्रिकोण में ही बैठे हैं। तो लाभ की दृष्टि से भी अति उत्तम समय रहेगा ये, खासकर 31 मार्च तक, और नई लर्निंग आप इस समय में सीख पाएंगे। देखिए, दक्षिण भारत में नवम भाव को पिता का स्थान कहा गया, तो पिता से इस समय में वाद विवाद हो सकता है। पिता से इस समय में आपके पिता के हेल्थ इश्यूज़ के लिए आपको सावधान रहना चाहिए। उनसे मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। अपने से बड़ों के साथ भी आपका मन मुटाव हो सकता है, तो थोड़ा इन चीज़ों की ओर ध्यान रखिएगा। बाकी ऑल ओवर ये गोचर आपके लिए अच्छा प्रभाव ही लेके आने वाला है। तो ये मिथुन लग्न व राशि के लिए गोचर था। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। उन्हें करने से कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे और इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे। अब साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लग्न है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 4 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। आपके लिए शनि का गोचर आपके अष्टम स्थान से हो रहा है, और शनि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव व्यापार का स्थान है और अष्टम भाव भी कहीं ना कहीं आपके छुपे हुए कार्यों को दिखाता है। तो यदि आपका कार्य शनि से संबंधित है, सप्तम भाव और अष्टम भाव से संबंधित है, तो आपके लिए ये अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि शनि फिलहाल उदय होने जा रहे हैं। शनि उदय होंगे तो यदि आपका कार्य शनि से संबंधित है, मान लीजिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कार्य है, रियल एस्टेट से रिलेटेड कार्य है, आपका लोहे से, तेल से संबंधित कार्य है, आप कहीं ना कहीं टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, खासकर सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्ट से रिलेटेड आपका यदि कार्य है, तो ये स्थिति पॉजिटिव बनेगी। देखिए, अष्टम भाव सर्जरी को भी दिखाता है और शनि भी रोगों के कारक हैं। तो जिनका भी मेडिकल लाइन से जो जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं जो लोग, उनके लिए ये गोचर और अच्छा जाएगा, पॉजिटिव जाता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। शनि का उदय होना कहीं ना कहीं अच्छा है। व्यापार और प्रोफेशन के लिए ये अच्छी स्थिति है, क्योंकि आपके व्यापार और प्रोफेशन का स्वामी कहीं ना कहीं आपके जो वर्क प्लेस पे रोजमर्रा में जिन लोगों से आप मिलते हैं, आपका यदि पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्य है, तो ये गोचर उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं तो अष्टम भाव से संबंधित चीज़ों की भी वृद्धि होगी। मान लीजिए आपका पैतृक संपत्ति के मामले इस समय में कुछ अटके हुए हैं, तो डेफिनेटली शनि का उदय होना यह आपके कार्य को सॉल्व करवाएगा, यानी आपके पैतृक संपत्ति के मामले इस समय में सुलझेंगे। इसके साथ आप देखेंगे, यदि आपका रहस्यमय ज्ञान में, गुप्त ज्ञान में, एस्ट्रोलॉजी जैसे ज्ञान में आपका इंटरेस्ट है, अकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट है, तो ये वो समय है कि आप उससे की लर्निंग कर सकते हैं, उसके बारे में आप अधिक से अधिक सीख सकते हैं। अष्टम भाव अनसर्टेन गेन को भी दिखाता है, आकस्मिक रूप से लाभ को दिखाता है। शनि आपकी कुंडली में आप देखेंगे कि 7वीं दृष्टि से आपके
द्वितीय स्थान को यानी धन स्थान को देखते हैं, तीसरी दृष्टि से आपके ये कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, और 10वीं दृष्टि से आपके ज्ञान के स्थान को देखते हैं। तो शनि ज्ञान के स्थान को देखेंगे, धन के स्थान को देखेंगे और आपके कर्म के स्थान को देखेंगे। तो यानी आप कर्म करेंगे और आपके धन में आकस्मिक रूप से लाभ आपको मिल सकते हैं, या फिर उतार चढ़ाव धन के मामले में होगा। पहली बात, ज्ञान में डेफिनेटली वृद्धि होगी, जैसा कि मैंने बताया रहस्यमयी ज्ञान आप इस समय में लेने की स्थिति में होंगे। शनि का जो तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर होगी। अभी कर्म के स्थान में आपके गुरु फिलहाल चल रहे हैं, जो कि लगभग अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे। अप्रैल के बाद से गुरु आपके धन स्थान में यानी लाभ स्थान में गोचर कर जाएंगे। तो फिलहाल गुरु का ये समय यहाँ पर होना, ये आपके लिए पॉजिटिव बना हुआ है। कहीं ना कहीं आपको सम्मान की, आपके कर्म क्षेत्र में सम्मान की प्राप्ति करा रहा है। और शनि की दृष्टि यहाँ पर आपको उसमें संघर्ष, कहीं ना कहीं आपको रुकावटें, देरी से आपके कार्य बन रहे हैं। कर्म क्षेत्र में आप मेहनत तो कर रहे हैं, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार आपको परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे। देखिए, शनि देरी कराते हैं, किसी भी कार्य को करवाने में देरी कराते हैं, तो आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। शनि ऐसा नहीं है कि आपको इस समय में रिजल्ट नहीं देंगे, कर्म क्षेत्र में रिजल्ट मिलेंगे, परंतु आपको लगातार रूप से मेहनत करनी होगी, तब आपको यहाँ पर परिणाम प्राप्त होंगे। तो आप यदि लगातार रूप से संघर्ष करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो जब आप उसकी होप छोड़ते हैं, उसके बाद आपको उसके परिणाम मिलने लगते हैं। ये स्थितियाँ शनि यहाँ पर दे रहे हैं। इसके साथ जैसा कि मैंने बताया, आपके सप्तम भाव के, आपके कार्य क्षेत्र के, रोजमर्रा के जिन लोगों से आप मिलते हैं, जीवन साथी, वैवाहिक जीवन का स्थान का जो स्वामी है वो भी शनि है, और वो मूल त्रिकोण राशि में इस समय में बैठे हैं। तो आपके वैवाहिक जीवन में भी पॉजिटिव स्थिति बनेगी, परंतु आपके जीवन साथी के वाणी के स्थान में शनि बैठे हैं। और फिलहाल मंगल भी यहाँ पर आ रहे हैं। मंगल भी आप देखेंगे 23 अप्रैल तक यहीं पर बैठे हुए हैं। तो आपको आपके जो जीवन साथी की वाणी है उनसे आपका कहीं ना कहीं विरोधाभास हो सकता है। वाणी से आपको कटु वाणी हो सकती है, आक्रोशित भाव में आपके जीवन साथी बोल सकते हैं। तो उनसे वाद विवाद करने से टलिएगा, ये आप प्रिकॉशन ध्यान रखिए। आपके ससुराल पक्ष में मंगल शनि की यहाँ पर बैठे हुए हैं, खासकर 23 अप्रैल तक बैठेंगे। तो इस ससुराल पक्ष से भी वाद विवाद आपको टालना चाहिए, इस समय में उस स्थिति में ना आए। शुक्र भी आपकी कुंडली में आप देखेंगे फिलहाल आपके अष्टम भाव से ही गोचर कर रहे हैं। तो चारों केंद्र स्थान के स्वामी जो हैं, शुक्र आपके 4th हाउस के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। इसी प्रकार मंगल आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं और आपके ज्ञान क्षेत्र के स्वामी हैं, ज्ञान के स्वामी हैं। इनका अष्टम भाव में जाना ये सीधी सी बात दिखाता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, आप रिसर्च कर रहे हैं इस समय में, कुछ चीज़ों चाहे कार्य क्षेत्र से संबंधित हो उनमें आप नॉलेज एनहांस कर रहे हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य आपके अटके हुए हैं तो ये सॉल्व करवाने की स्थिति में यहाँ पर शुक्र भी हैं, तो 31 मार्च तक अच्छे योग बनेंगे। शुक्र की दृष्टि जो कि लाभ के स्वामी है, यह आपके धन के स्थान पर है, तो धन में भी ये वृद्धि के योग बनाएंगे। इसके साथ आप देखेंगे कि शनि की 7वीं दृष्टि भी आपके धन भाव पर है। तो ऐसे में धन के, आपकी सेविंग्स के मामले में, बैंक बैलेंस के मामले में आपको बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यानी आपने देखा होगा कि इस समय में जब से शनि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है, धन के मामले में काफ़ी बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आए। ये आकस्मिक रूप से धन भी आपकी कुंडली में आ सकता है, क्योंकि अनसर्टेन गेन के स्वामी है आपका कुंडली में शनि। अनसर्टेन गेन आपको दिला सकते हैं। तो आकस्मिक रूप से आपके बैंक अकाउंट में आपका कुछ बड़ा धन जमा हो जाए या फिर वहाँ से निकलने की स्थिति भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कैसी स्थिति में बैठे हैं, उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो धन के मामले में बड़ा परिवर्तन यहाँ पर शनि दिखा रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह, यानी कि आपके ज्ञान के और आपके कर्म के स्वामी होकर ये धन को देखेंगे, तो ये पॉजिटिव चेंज आपके धन के मामले में लेके आएंगे। तो ये इस प्रकार का आपको प्रभाव कर्क लग्न व राशियों को देखने को मिलेगा, इन जातकों को देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कर्म के मामले में खासकर व्यापार के लिए ये पॉजिटिव स्थिति बनेगी, क्योंकि शनि का उदय होना आपके व्यापार के स्वामी का उदय होना है, तो आपके कार्य इस समय में बनने लगेंगे। इसके साथ देखिए मंगल और शनि का योग आपके, जैसा कि मैंने बताया, जीवन साथी के यानी ससुराल पक्ष के स्थान में है। तो ससुराल पक्ष से वाद विवाद से को टालिएगा, जीवन साथी से वाद विवाद को आपको टालना है, क्योंकि उनकी वाणी के स्थान में मंगल शनि है। आपके कुटुंब के स्थान को मंगल शनि देखते हैं, तो आपके कुटुंब में भी आपके कहीं ना कहीं आपके वाद विवाद हो जाए तो उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। उन्हें करने से कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम इनके मिलेंगे और नेगेटिव परिणाम है वो कम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और साथियों आगे बात करेंगे अब हम सिंह लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के 1st हाउस में यदि 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लगन है। यदि आपकी कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा बैठे हैं और 5 नंबर वहाँ पर लिखा हुआ है तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। देखिए, आपकी कुंडली में शनि का गोचर आपके सप्तम भाव से हो रहा है। सप्तम भाव में शनि है और आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। तो यानी आपकी कुंडली के लिए प्रबल मारक जो ग्रह बनते हैं वो शनि ही हैं।
शनि का यहाँ से गोचर होना आपके सप्तम भाव से, व्यापार के स्थान से, जो कि कहीं ना कहीं आजीविका के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, तो ये आप इस समय में आप देख रहे हैं कि कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली आपको नए कार्य मिलने की स्थिति बनी है। आपके कार्य में वृद्धि हो रही है, व्यापार में ये वृद्धि कराएंगे। और इस समय में शनि का उदय होना ये हर प्रकार से नई जिम्मेदारियां आपकी बढ़ाने वाला है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आप उन्हें सॉल्व करेंगे, खासकर जिनका भी बिजनेस से संबंधित कार्य है। देखिए, सप्तम भाव व्यापार को दर्शाता है और आपका छठा भाव जॉब को दर्शाता है। तो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आप समझ लीजिए कि इस समय में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आप रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं उनके साथ पब्लिक डीलिंग आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। इसके साथ आप देखेंगे जिनका भी पार्टनरशिप में व्यापार था, यानी पिछले दिनों आपने महसूस किया कि आपके जो व्यापार में कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में जिनका व्यापार है उन्हें परेशानियां महसूस हुई हैं। खासकर व्यापार में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आए जब शनि अस्त थे, परंतु अभी शनि का उदय होना आपकी पार्टनरशिप में भी पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। यदि आप पार्टनरशिप में नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये समय है कि आप कर पाएंगे। देखिए, शनि की जो दृष्टि है वो आपके सप्तम दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। लगन पर शनि की दृष्टि होना ये दिखाता है कि आपके कार्य डेफिनेटली रुक के बनेंगे, परंतु देरी से होंगे, परंतु आपको एक कार्य डेफिनेटली बनेंगे। शनि आपके मूल त्रिकोण राशि में व्यापार का स्वामी अपनी ही राशि में है, तो ये आपके व्यापार के कार्यों को सॉल्व करवा के जाएगा, कर्म क्षेत्र को आपको अच्छी स्थिति में लेके जाएगा, परंतु जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आपकी भाग दौड़ को ये बढ़ाने वाले हैं, इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ओवर एक्सर्शन से आपको बचना चाहिए, यानी अधिक कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये शनि मेहनत जरूर करवाएंगे। उसके चलते हेल्थ इश्यूज़ आपके आ सकते हैं, यानी अधिक कार्य करने की वजह से, कार्य में ज़्यादा ध्यान देने की वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ आपको आ सकते हैं। तो थोड़ा इसकी ओर इंडिकेट ये कर रहे हैं। शनि जैसा कि मैंने बताया देरी के कारक हैं, तो कार्य देरी से कराएंगे लेकिन होंगे जरूर, ये वो स्थितियां हैं। तो पार्टनरशिप में अगर आप नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो सिंह लगन के जातक डेफिनेटली इस समय में कर पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया आपके रोग ऋण शत्रु के भी स्वामी ये शनि बनते हैं, तो ऐसे में रोग ऋण और शत्रु इन तीनों से आपको निजात दिलाने की स्थिति में शनि का उदय होना पॉजिटिव ही बनेगा। परंतु हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो हेल्थ इश्यूज़ सामने आएंगे। देखिए, आपकी कुंडली में अभी फिलहाल मंगल जो है वो आपके 4th हाउस के स्वामी हैं और आपके एक त्रिकोण के स्थान के स्वामी, यानी आपके नवम भाव भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और फिलहाल यहीं पर गोचर कर रहे हैं, जो कि 23 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे। तो देखिए, मंगल और शनि का यहाँ पर योग बना। मंगल कहीं ना कहीं आपके, जैसा कि मैंने बताया, भाग्य के स्वामी हैं, आपके 4th सुख के स्वामी हैं, सुख से सुख के स्थान में आए, और शनि का उदय होना यहाँ पर पहली बात समझिए कि ये आपके सुखों में वृद्धि करेगा। तो जिनका भी कार्य रियल एस्टेट से संबंधित है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड संबंधित कार्य है, टेक्निकल जिनके कार्य हैं, जिनका भी कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोफेशंस हैं, तो ये वो समय है कि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। ज़मीन से रिलेटेड कार्य होना चाहिए, केमिकल से इंडस्ट्री से संबंधित है, व्हीकल रिलेटेड जिनके भी ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित जिनके कार्य हैं, तो उनके लिए उत्तम स्थिति बनेगी मंगल शनि का योग। परंतु ये आपके मारक स्थान में युति हुई, तो ये मारक यानी कि डिजीज़ के लिए, आपके लिए रोग के लिए थोड़ी परेशानी देगा। तो नसों से संबंधित परेशानियाँ, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है, तो थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ देखिए, यहाँ पर शुक्र भी 31 मार्च तक कुछ समय के लिए शुक्र भी यहाँ पर होंगे। शुक्र आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, तो जैसा कि इनके लिए भी आप देखेंगे केंद्र का स्वामी, चारों केंद्रों के स्वामी एक साथ एक केंद्र में बैठे हुए हैं, तो ये पॉजिटिव स्थिति बनेगी। कर्म क्षेत्र का स्वामी आपके व्यापार के स्थान के स्वामी के साथ युत है शुक्र शनि का, ये खासकर 31 मार्च तक ये ऐसी स्थिति बनेगी। तो 31 मार्च तक डेफिनेटली कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे आपके कार्य बनेंगे, प्रमोशंस होंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, उनकी ओर इंडिकेट करता है। और भाग्य का स्वामी भी फिलहाल यहाँ पर चल रहा है, तो ये वो स्थिति है। परंतु हेल्थ इश्यूज़ की आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जीवन साथी के साथ मन मुटाव हो सकता है। देखिए, शनि यहाँ पर हैं और मंगल भी आए हैं, तो क्रोध यानी क्रोध बढ़ने वाला है। आपके जीवन साथी का क्रोध इस समय में बढ़ जाएगा, तो वाद विवाद उनसे ना करें, अदरवाइज यहाँ पर परेशानी होगी। मंगल शनि का योग कहीं ना कहीं ये विध्वंसक योग माना जाता है, ज्वालामुखी योग कहते हैं, द्वंद्व योग कहते हैं, तो द्वंद्व में ना पड़े, ये बस आपको ध्यान रखें। ओवरऑल देखा जाए तो कर्म क्षेत्र के लिए पॉजिटिव। शनि की यहाँ से दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर भी होगी। भाग्य स्थान को जब शनि देखेंगे तो सीधी सी बात है, ये भाग्य में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव लेके आएंगे। शनि भाग्य स्थान को देखेंगे तो रुकावट देंगे, परंतु गुरु अभी फिलहाल अप्रैल तक आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो तब तक ये स्थिति पॉजिटिव ही रहेगी। जैसे ही गुरु यहाँ से आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे, तो कार्य क्षेत्र के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। भाग्य में कहीं ना कहीं आपको रुकावट देखने को मिलेगी, यानी जितनी आप होप लगा के चल रहे हैं, जितना आप कर्म कर रहे हैं, उतना आपको रिजल्ट ना मिलना। ये शनि की जो तीसरे भाव पर तीसरी दृष्टि जो भाग्य भाव पर है उसकी ओर इंडिकेट करती है। तो फादर के साथ भी फादर के हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि नवम भाव दक्षिण भारत में फादर का स्थान कहा गया।
तो उनसे संबंधित आपको उनकी हेल्थ इश्यूज़ आने की स्थिति बन सकती है, उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी धार्मिक यात्राओं के लिए अति उत्तम रहेगा, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। इस समय में आप लंबी यात्राएं करने की स्थिति में होंगे। इसके साथ आप देखेंगे कि लग्न पर दृष्टि के बारे में मैंने आपको बताया कि कार्य होंगे परंतु थोड़े देरी से होंगे, तो मेहनत करते रहिएगा। अगर दशम दृष्टि की बात करें तो दशम दृष्टि आपके सुख के स्थान पर होगी। तो शनि की दृष्टि सुख स्थान पर, आपके घर के स्थान पर होना, ये दिखाता है कि घर में कहीं ना कहीं ऐसा वातावरण रहे, घर से दूरी की स्थिति की ओर इंडिकेट करते हैं। घर में कलह की स्थिति बन सकती है, थोड़ी बहुत वाद विवाद घर में लगे रहेंगे, कलह की स्थिति रहेगी। हो सकता है कार्य क्षेत्र के चलते, व्यापार के चलते आपको घर से दूर जाना पड़े, तो उनकी ओर ये इंडिकेट करते हैं। तो ओवरऑल ये शनि के उदय होने के बाद आपको इस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। अगर उपाय की बात करें साथियों, तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं, उन्हें आप जरूर करिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें कमी होगी, बल्कि अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए, आपकी कुंडली के यदि फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है। देखिए, आपकी कुंडली के लिए शनि का गोचर आपके 6ठे भाव से हो रहा है। 6ठे भाव से शनि का गोचर होना, और अभी फिलहाल उदय हुए हैं शनि। 6ठे भाव के स्वामी भी हैं शनि आपकी कुंडली में, और पंचम भाव के यानी आपके एक त्रिकोण के स्वामी, ज्ञान के स्वामी शनि हैं। तो पिछले दिनों जब शनि अस्त हुए थे तो आपने महसूस किया कि इस समय में आपके हेल्थ इश्यूज आपके सामने आए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ परेशानियां इस समय में आपके सामने आई। परंतु जैसे ही शनि अब उदय होंगे, ये आपके हेल्थ इश्यूज, रोग से संबंधित जितनी भी स्थितियां थी उन्हें आप ठीक करवाएंगे। यानी आपके सामने जो छुपे हुए आपके रोग आ रहे वो सामने जरूर आएंगे, लेकिन ये सॉल्व डेफिनेटली करवा देंगे। शनि यहाँ पर आना, 6ठे स्थान में शनि का गोचर अति शुभ माना जाता है। तो खासकर कन्या लगन के लिए ये शनि का उदय होना पॉजिटिव रहेगा। इसके साथ देखिए, रोग ऋण शत्रु, जिनका भी जो अभी ऋण लेने की स्थिति में है, जो चाहते हैं कि मुझे अभी लोन वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये शनि का उदय होना यहाँ पर आपको ऋण वगैरह की स्थिति के लिए पॉजिटिव करेगा। ऋण उतारने के लिए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव, लाभ में वृद्धि करवाएगा। देखिए, 6ठे भाव में शनि, शास्त्र कहते हैं पदोन्नति होती है व्यक्ति की। खासकर नौकरी में आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति को प्रमोशंस मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव चेंज ही लेके आएगा। जिनका भी कार्य क्षेत्र मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, जो भी कहीं ना कहीं लॉयर्स हैं, न्याय के डिपार्टमेंट से कनेक्ट करते हैं, शनि न्याय के देवता ही कहे गए। और 6ठा भाव आपके रोग ऋण शत्रु को भी दिखाता है, तो पॉजिटिव चेंज उनमें आएगा, उनके लिए बहुत अच्छा गोचर ये जाएगा। इसके साथ जिनका भी जो भी कहीं ना कहीं सेवा से संबंधित है, सेवा इंडस्ट्री से यानी सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति ये बनेगी। लॉयर्स के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी वाद विवाद करने की स्थिति में। यानी कि शत्रु स्थान में शत्रु का स्थान का स्वामी आया, तो ये शत्रुहंता, प्रबल शत्रुहंता योग बन रहा है। इसके साथ यहाँ पर मंगल भी बैठे हुए रहेंगे, तो मंगल खासकर 23 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे। तो 23 अप्रैल मंगल शनि का योग आपके 6ठे भाव में हो रहा है। तो ये देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई भी रोग आपका चल रहा है, रोग ऋण शत्रु, ये तीनों से निजात दिलाने वाले हैं। यहाँ पर अशुभ ग्रह दो आए हैं, तो प्रबल रूप से आप शत्रु को जवाब दे पाएंगे, रोग आपके सॉल्व होंगे, और ऋण यदि आपके ऊपर चढ़े हुए हैं तो इस समय में आप उतारने की स्थिति में आएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि आपकी कुंडली के लिए मंगल जैसा प्लैनेट आपकी अच्छी स्थिति में नहीं है, यानी मंगल जो है वो आपकी कुंडली के लिए नेगेटिव प्लैनेट बनते हैं। खासकर बुध का लगन, बुध की राशियों में मंगल अच्छा परिणाम नहीं करते हैं, परंतु इनका इस भाव में आना ये अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि अशुभ ग्रह हैं। अशुभ ग्रह जब आपके 6ठे भाव से गोचर करते हैं तो वो अच्छे माने जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मंगल शनि का योग होना, ये आपको याद रखना है कि आपको अपने शत्रुओं से वाद विवाद में नहीं पड़ना है, फालतू की कलह नहीं करनी, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी तक की स्थिति में ले जाएगा। हालांकि वहाँ पर आपकी विजय होगी, परंतु वहाँ तक जाना ही क्यों, तो वो स्थिति में आपको ध्यान रखना है। तो वाद विवाद आपको करना ही नहीं चाहिए, टाल देना चाहिए। बाकी आपके ऑटोमेटिक आपके कार्य बनने लगेंगे। आपको रुकावटें कंपटीशन के क्षेत्रों में जो अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, मंगल भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये उत्तम योग बनेगा, आपको वहाँ पर सफलता मिलेगी। देखिए, जिनका भी कार्य क्षेत्र, जैसा कि मैंने बताया, ये विपरीत राजयोग वाली स्थिति है, क्योंकि अष्टम भाव का जो स्वामी है वो मंगल है, और आपके कहीं ना कहीं 3rd हाउस के स्वामी मंगल है। तो अष्टम भाव का स्वामी का आपके खासकर 23 अप्रैल तक आपके 6ठे भाव में आना, ये विपरीत राजयोग दिखा रहा है। तो विपरीत राजयोग यानी विपरीत परिस्थिति में पढ़कर फिर राजयोग बनना, वो स्थिति की ओर इंडिकेट करता है मंगल जैसा ग्रह। शुक्र भी यहाँ पर आपके बैठे हैं, जो कि प्रबल योग कारक है। ये 31 मार्च तक आपके यहाँ पर रहेंगे।
31 मार्च तक आपके प्रबल योग कारक गए, आपके भाग्य के स्थान का स्वामी और आपके धन के स्थान का स्वामी यहाँ पर छठे भाव में आया है शनि जैसे प्लैनेट के साथ में। शनि शुक्र आपकी कुंडली में नवम पंचम योग को दिखाते हैं। तो ऐसे में देखिए आपको डेफिनेटली नौकरी में आपके प्रमोशंस होंगे, लाभ में आपकी वृद्धि होगी, परंतु ऋण की अगर स्थिति आपकी बनी हुई है तो ऋण की ओर ये ऋण इस समय में आप चुका पाएंगे। लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो ऐसे में अच्छी स्थिति बनेगी कि आपको लोन मिल सकते हैं। इसके साथ साथियों शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है। तो पैतृक संपत्ति से अगर कुछ रिलेटेड आपके कार्य अनसुलझे हैं वो इस समय में आपके सुलझ सकते हैं। गुरु भी आपकर खासकर आपकी कुंडली में फिलहाल यहाँ पर बैठे हैं और अगले एक मंथ तक बुध भी आपके इसी भाव में जो कि आपके लग्न के आपके राशि के स्वामी हैं अभी फिलहाल नीच के चल रहे हैं और जैसे ही वो आपके अष्टम भाव में आएंगे तो डेफिनेटली आपके पैतृक संपत्ति से जो संबंधित कार्य हैं वो पॉजिटिव होने लगेंगे, वो आपके बनने लगेंगे, तो ये अच्छी स्थिति बनेगी। हालांकि गुरु जैसे ही आपके भाग्य के स्थान में अप्रैल में आएंगे तो और अच्छी स्थिति में आप आ जाएंगे। कन्या लगन के लिए जो ये पिछले जो कुछ मंथ थे वो ज़्यादा खास अच्छे नहीं रहे। हालांकि धन की दृष्टि से थोड़े बहुत पॉजिटिव चेंज आए हैं आपके जीवन में, परंतु गोचर आपके लिए कुछ अच्छा नहीं जा रहा। अब आपके लिए जैसे ही गुरु भाग्य स्थान में आएंगे तो ये अच्छी स्थिति बन जाएगी, ये स्थितियां बनेगी। तो आपको ओवरऑल देखा जाए शनि के लिए पॉजिटिव स्थिति। शनि के जो आगे बात करें अगर सातवीं दृष्टि की तो ये आपके विदेश के स्थान पर है। तो जिनका भी कार्य क्षेत्र विदेश से संबंधित है, जो कहीं ना कहीं विदेश जाने की स्थिति में है, खासकर एजुकेशन को लेके जो विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए उत्तम स्थिति है। व्यय है वो इस समय में आपके बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आप अपनी सुख सुविधाओं पर खर्चों पर इस समय में आपको अधिक खर्च आपके बन सकते हैं। शनि का उदय होना खर्चों की ओर इंडिकेट करता है, अपनी सुख सुविधा पर आप खर्च कर सकते हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि आध्यात्मिकता की ओर भी आपको ये रुझान आपका बढ़ेगा, ऐसी स्थितियां बनेंगी। इसके साथ शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके मेहनत के स्थान पर, संघर्ष के स्थान पर, तो मेहनत बढ़ाएंगे, जिम्मेदारियां आप पर आएंगी, ऐसे में आप बहुत अच्छी मेहनत कर पाएंगे। शनि का उदय होना ये मेहनत की ओर इंडिकेट करता है कि संघर्ष और मेहनत आपकी बढ़ेगी, अपनी स्किल्स को आप तराश सकते हैं, तो स्किल्स के अंदर आप मेहनत करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए शनि का गोचर आपके लिए पॉजिटिव जाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, करने से आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब तुला लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में यदि 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। देखिए आपकी कुंडली में शनि का जो गोचर हो रहा है वो आपके पंचम भाव से हो रहा है। पंचम भाव में शनि ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते और यहाँ पर ये फिलहाल उदय हो रहे हैं। हालांकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी ही राशि में शनि फिलहाल यहाँ पर चल रहे हैं और उदय हो रहे हैं। इसके साथ आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी शनि हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि शनि का उदय होना ये आपके लिए नॉलेज के लिए, आपकी ज्ञान में वृद्धि करने की स्थिति में आएगा। इस समय में आप नई लर्निंग कर पाएंगे। हो सकता है आप कुछ चीज़ों में नई चीज़ों में आप एनरोल्ड हो जाएं। शनि का उदय खासकर विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए उत्तम समय, नई लर्निंग कर पाएंगे। नया एनरोलमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो पॉजिटिव आपके लिए बनेगा। ज्ञान में आपकी वृद्धि होने वाली है, नई लर्निंग आप इस समय में सीखेंगे। संतान के लिए संतान की ग्रोथ होती हुई आपको यहाँ पर नजर आएगी। जो लोग संतान प्राप्ति की उम्मीद कर रहे हैं, यानी नवविवाहित जोड़ा है और संतान की कामना आप करते हैं, तो ये स्थिति आपकी ऐसी बनेगी क्योंकि संतान का कारक अभी संतान के स्थान में है, तो इस समय में आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। तो ये पॉजिटिव स्थिति इसके लिए बनेगी। शेयर मार्केट से संबंधित भी इस समय में आपको शनि का उदय होना पॉजिटिव चेंज देगा। शेयर मार्केट में आपको लाभ प्राप्तियां होंगी, ऐसी स्थिति बनेगी। देखिए साथियों, 4th हाउस के भी स्वामी आपके सुख स्थान के स्वामी शनि हैं, तो आपके जीवन में प्रॉपर्टी में भी इस समय में आप नई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, प्रॉपर्टी में नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शनि आपके लाभ स्थान को भी यहाँ से सप्तम दृष्टि से देखते हैं, तो यानी आप प्रॉपर्टी में नया इन्वेस्टमेंट करें, शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी में पॉजिटिव चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो धन संपत्ति की वृद्धि से, धन संपत्ति की दृष्टि से बहुत ही अति उत्तम समय है आपका, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए शनि सबसे योग कारक ग्रह बनते हैं। तो ये वो समय है जो आपके लिए पॉजिटिव चेंज देगा। बस आपको देख लेना है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में होने चाहिए बस। इसके साथ आप देखेंगे कि मंगल जो है वो आपके पंचम भाव से फिलहाल गोचर कर रहे हैं। ये 15 मार्च को यहाँ पर आए और 23 अप्रैल 2024 तक आपके पंचम भाव में ही रहेंगे। आपकी कुंडली में मंगल की बात करें तो मंगल आपकी कुंडली के लिए प्रबल मारक ग्रह मानते हैं, जो कि आपके सप्तम भाव के और आपके द्वितीय स्थान के स्वामी हैं, जो कि दोनों मारक स्थान हैं। इसके साथ शुक्र जो हैं वो भी आपके 31 मार्च तक आप देखेंगे यहीं पर बैठे हैं, जो कि आपके अष्टम भाव के और आपके लग्न के यानी फर्स्ट हाउस के राशि के स्वामी हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे
कि 31 मार्च तक तो आपका पॉजिटिव समय, क्योंकि फर्स्ट हाउस का स्वामी पंचम भाव में, त्रिकोण का केंद्र का स्वामी पंचम भाव में आया है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग के लिए, आपके संतान के लिए ग्रोथ का समय आपको दिखाई देगा। तो ये पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में लेके आएगा। जिनसे आपके प्रेम संबंध हैं उनके अंदर, उनके साथ आपके मधुरता बढ़ेगी। परंतु देखिए, मंगल जो है वो आपके जीवन साथी के भी स्वामी हैं। मंगल का यहाँ पर आना, और खासकर 23 अप्रैल तक आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने जीवन साथी के साथ में वाद विवाद में नहीं पड़ना है। वाद विवाद करेंगे तो ये परेशानियां क्रिएट कर देगा। इसके साथ जिनसे भी आपके प्रेम संबंध हैं, उनको इस समय में आपका विवाह का रूप देने का समय डेफिनेटली है, परंतु उनसे वाद विवाद फिर भी नहीं करना है। कोई भी कोई भी ईगो प्रॉब्लम्स जो हैं उनके चलते आपको परेशानियां होंगी। आपके प्रेम संबंधों में आप नया रंग देखने को आपको यहाँ पर इस समय में मिलेगा कि ऐसी स्थिति कैसे, एक ऐसा पहलू सामने आएगा कि आप जिसे समझ नहीं पाएंगे, परंतु डेफिनेटली उसे आप विवाह का रूप दे सकते हैं, क्योंकि ये आपके पंचम भाव का और आपके कहीं ना कहीं मैरिज के स्थान के स्वामी का योग हुआ है। तो प्रेम संबंधों में सफलता दिखाई देती है। बस वाद विवाद से, मन मुटाव से, अनबन से थोड़ा सा बचिएगा आप। जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है। ये फैमिली के स्थान का स्वामी आपका जो मंगल है वो आपके इस समय में पंचम भाव में आया और शनि के साथ में है, और शनि भी आपके पंचम भाव के स्वामी है। तो जिनका भी कार्य क्षेत्र शेयर मार्केट से संबंधित है उनके लिए ये पॉजिटिव समय दिखा रहा है। आप नए इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, नए लाभ की प्राप्ति आपको यहाँ पर होगी। तो वो स्थितियों की ओर ये इंडिकेट करते हैं। इसके साथ आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है वो आपके जीवन साथी के स्थान पर पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने बताया, जीवन साथी के साथ में मन मुटाव, अनबन हो सकती है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। व्यापार के लिए बात करें तो ये दिखाता है कि व्यापार में उतार चढ़ाव इस समय में आपको देखने को मिल रहा है। आपके व्यापार के कर्म क्षेत्र से संबंधित आपको डेफिनेटली उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, और यहाँ से शनिदेव आय की दृष्टि को भी देख रहे हैं, तो आय में भी उतार चढ़ाव ये लेके आ रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि ये सोशल कॉन्टैक्ट्स का भी स्थान है, तो आप इस समय में थोड़े कट रहे हैं। सोशली भी आप देखेंगे, जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, कट रहे हैं फिलहाल। आपके ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इस समय में आप नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। तो थोड़ा बहुत देखा जाए तो परेशानी वाली स्थिति है, परंतु आपकी मूल त्रिकोण राशि में ही शनि उदय हुए हैं, तो कुछ कार्यों के लिए डेफिनेटली ये पॉजिटिव चेंज भी लेके आएंगे। शनि का यहाँ से आपकी जो दशम दृष्टि है वो आपके कहीं ना कहीं आप देखेंगे धन के स्थान पर है। धन के स्थान पर शनि की दृष्टि होना, ये धन के मामलों में इस समय में, खासकर पिछले 1 महीने में आपने जो शॉर्टेज महसूस करी, अब ये पॉजिटिव चेंज आपके लिए आएगा। यानी धन में इस समय में वृद्धि होती हुई आपको दिखाई देगी, क्योंकि धन का स्वामी भी आपकी कुंडली में खासकर 23 अप्रैल तक आपके शनि के साथ में है। तो पॉजिटिव चेंज धन में आएगा, लाभ में वृद्धि होगी, सेविंग्स इस समय में आपकी बढ़ेंगी। तो ये था तुला लग्न व राशि के लिए जो गोचर है वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। आपको क्या करना है, वीडियो के अंत में मैंने उपाय बताए हुए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा, उन्हें कर लीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, बल्कि अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। ये स्थितियां रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए, आपकी कुंडली में आप देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में यदि 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। आपकी कुंडली में शनि का गोचर आपके 4th हाउस से हो रहा है, और 4th हाउस के स्वामी भी शनि हैं, और आपकी कुंडली में आप देखेंगे 3rd हाउस के भी स्वामी शनि हैं। हालांकि आपकी कुंडली के लिए कोई अच्छे खासे प्लैनेट नहीं माने जाते शनि, समभाव रखते हैं, क्योंकि एक केंद्र के स्वामी हैं और 3rd हाउस के स्वामी। 3rd हाउस को भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया, परंतु डेफिनेटली ये आपके मेहनत का, आपके संघर्ष का, इंडिपेंडेंस चीज़ों का स्थान है, आपकी स्किल्स का, हॉबी का स्थान है। तो उसका स्वामी आपकी कुंडली में फिलहाल उदय होने जा रहा है। आपके सुख का स्थान का स्वामी, आपकी मानसिक शांति का स्थान का स्वामी अब उदय हो रहा है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस समय में आपको नई प्रॉपर्टी इस समय में आप लेने की स्थिति में होंगे। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में आप चेंज करना चाहेंगे। जैसे ही शनि उदय हुए हैं, पिछले 1 महीने से खासकर आपके कोई प्रॉपर्टी के मामले अगर अटक रहे थे, अब आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने कुछ घर वगैरह लेने की सोचा था, परचेज करने की कुछ नई चीज़ें, घर की सुख सुविधाओं के लिए कुछ चीज़ें लेने की सोच रहे थे और वो नहीं आप ले पा रहे थे, अब ये स्थिति आएगी कि आप आगे बढ़ पाएंगे, ले पाएंगे उन चीज़ों को। ये देखिए, आपके घर से कहीं ना कहीं आपके घर में आपके पैतृक संपत्ति का जो घर है, पुराने जो घर हैं, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं ओल्ड चीज़ों को दर्शाते हैं, तो पुराने जो आपके पैतृक संपत्ति के घर थे उसमें अगर आप कुछ कहीं ना कहीं आपको रिपेयरमेंट करवाना चाहते हैं, उसको नया करना चाहते हैं, तो ये वो समय है कि उसे भी आप कर पाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव समय है। मातृभूमि से आपका कनेक्शन बनेगा,
ऐसी स्थितियां बनेंगी। इसके साथ आपके संघर्ष के और मेहनत के भी स्वामी शनि हैं, तो आपको इस समय में आपके संघर्ष और मेहनत आपकी बढ़ेगी। यहाँ से आप देखेंगे कि आपके कर्म क्षेत्र को शनि 7वीं दृष्टि दे रहे हैं। शनि की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर होना ये दिखाता है कि कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी आएंगी, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, घर से दूर जाना पड़ सकता है, ऐसी स्थितियां बनेंगी। कर्म क्षेत्र के चलते आपको यहाँ पर प्रमोशंस होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां भी आएंगी, रुकावटें भी आपको लगातार रूप से आती रहेंगी। शनि का दृष्टि कर्म क्षेत्र पर होना ये बदलाव को भी दिखाता है, और आपके थर्ड हाउस का, जो कि थर्ड हाउस ट्रांसफर का, कहीं ना कहीं बदलाव का, डिस्टेंस का स्वामी है, शनि बनते हैं, उनकी दृष्टि कर्म क्षेत्र पर होना तो आपके कार्य में क्षेत्र में परिवर्तन भी आ सकते हैं, बदलाव लाने की स्थिति में आप हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। छोटे भाई बहन का स्वामी भी आपका शनि है, तो उनकी जिम्मेदारी आप पर हो, माता की जिम्मेदारी आप पर है। माता के हेल्थ इश्यूज इस समय में सामने आपके निकल के आए, जिन्हें आप सॉल्व करवाएं, तो उनसे संबंधित भी ऐसी स्थिति आएगी। तो अगर उनको संबंधित अगर कोई परेशानी आती है, उनकी माता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखती है, तो तुरंत डायग्नोज करवाइए, क्योंकि ये आप पर जिम्मेदारी की भाव लेके आ रहे हैं शनि। तो ऐसी स्थितियां शनि देंगे। शनि की दृष्टि आप देखेंगे, तीसरी दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रु पर है, तो रोग ऋण शत्रु को ये सॉल्व करवाएंगे। तीसरी दृष्टि यहाँ पर होगी, तो हर प्रकार से ये पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे। अभी आपकी कुंडली में देखेंगे आप, जो छठे भाव का स्वामी है वो मंगल है, और आपके फर्स्ट हाउस लग्न का स्वामी है मंगल है, और फिलहाल मंगल आपके 23 अप्रैल तक यहाँ पर बैठे हैं। 23 अप्रैल तक मंगल शनि का योग हो रहा है आपके 4th हाउस में। तो ये दिखा रहा है कि इस समय में आप डेफिनेटली प्रॉपर्टी के मामलों में कुछ चेंज लाएंगे, जिसके चलते आप ऋण ले लें, कोई लोन ले लें, क्योंकि छठे भाव का स्वामी मंगल है। तो ऐसी स्थिति की ओर ये इंडिकेट करते हैं। तो रोग ऋण शत्रु कहीं ना कहीं आपके जीवन में सामने आएंगे, परंतु उन्हें आप परास्त करेंगे। ऋण अगर आपके ऊपर चढ़े हुए हैं तो आप उतारेंगे, ऋण ले भी सकते हैं नया। शनि ऐसी स्थिति क्रिएट करेंगे कि आपके जो रोग हैं वो इस समय में सॉल्व होने लगे, आप उन पर ध्यान देने लगे, अवेयर हो जाएं उनके प्रति, ऐसी स्थिति को ये दिखा रहे हैं। शत्रु की बात करें तो प्रबल शत्रु हंता योग बनाएंगे। हालांकि मंगल और शनि का योग आपकी कुंडली में 4th हाउस में, आपके मानसिक शांति में, शत्रु आपको मानसिक रूप से परेशान करने की स्थिति में होंगे, परंतु वो आपको सॉल्व करेंगे, यानी आपके उनसे संबंधित मामले आपके सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा परेशानियां आपको अनुभव नहीं होंगी, ऐसी स्थिति बनेगी। शनि की जो 7वीं दृष्टि मैंने आपको बताई आपके कर्म क्षेत्र पर है, तो कर्म क्षेत्र से संबंधित आपको परेशानियां देखने को मिलेंगी, परंतु मंगल की दृष्टि आपके 23 अप्रैल तक आपके कर्म क्षेत्र पर है, तो ये कर्म क्षेत्र के मामले सॉल्व होंगे। डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव चेंज आएगा, परंतु संघर्ष और रुकावटें आएंगी, उन्हें आपको पार करना होगा, मेहनत में वृद्धि करनी होगी। इसके साथ शनि की दृष्टि आपके लग्न पर, फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। फर्स्ट हाउस पर शनि की दृष्टि कार्यों में देरी, जैसा कि मैंने बताया, चाहे कर्म क्षेत्र में हो चाहे आपके नॉर्मल कार्य हों, कुछ ना कुछ रुक के फिर बनने लगेंगे। रुकेंगे पहले, जब आप चाहेंगे तब नहीं होगा, लेकिन अवश्य होंगे वो कार्य। ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनने की ओर इंडिकेट होंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो शनि के लिए ये प्रभाव रहेगा। शुक्र भी फिलहाल आप देखेंगे 31 मार्च तक आपके कहीं ना कहीं 4th हाउस में ही है। शुक्र 4th हाउस में होते हैं तो उन्हें दिशा का बल मिल जाता है, अच्छी स्थिति बनती है, आपके 7म भाव के स्वामी बनते हैं, और आपके विदेश के यानी 12वें भाव के स्वामी भी शुक्र हैं। 31 मार्च तक आपके 4th हाउस में है, तो विदेश से संबंधित अगर आपका प्रॉपर्टी का कुछ कार्य हो रहा है, तो ऐसे में वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के लिए ये पॉजिटिव समय रहेगा। 31 मार्च तक अगर आपका विदेश में आप घर लेना चाहते हैं, विदेश में मातृभूमि से दूर घर लेने की प्रॉपर्टी का योग है, वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। देखिए, व्यापार का स्थान का स्वामी आपके 4th हाउस में आ रहा है, सुखों में ये वृद्धि करेगा डेफिनेटली, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ स्थान है 7म भाव, और उसका स्वामी आपके 4th स्थान में है। तो जैसा कि मैंने बताया, नया घर लेने की वृद्धि में है आप, सुख स्थान में आपकी वृद्धि करेगा ओवरऑल देखा जाए तो। देखिए, इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि आपके घर के स्थान में मंगल शनि का योग हुआ है, यानी घर है, ये माता का स्थान है, तो आपके घर में थोड़ी बहुत अशांति हो सकती है, क्योंकि मंगल और शनि का योग द्वंद्व योग कहलाता है। तो ऐसे में घर में आप वाद विवाद ज़्यादा ना करें, वाद विवाद में ज़्यादा ना पड़ें, ये वरना वहाँ पर घर में कलह का वातावरण क्रिएट कर देंगे। तो इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। ये माता का स्थान है, माता से भी अनबन हो सकती है, माता से दूरी हो सकती है, माता से अनबन हो सकती है, उनके स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, घर में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, यानी घर में प्रॉब्लम का मतलब है कि आपको वाद विवाद झगड़ा नहीं करना बेसिकली, ये उसकी ओर इंडिकेट करते हैं मंगल शनि का योग, क्योंकि द्वंद्व योग बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए अच्छा जाएगा। अगर उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के आपको नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, बल्कि अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम
धनु लग्न व राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा जाएगा। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 9 नंबर में किसी भी भाव में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में आप देखेंगे शनि जो है वो आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के स्वामी भी हैं। इसके साथ शनि का उदय हो रहा है। यहाँ पर देखिए, तीसरे भाव का स्वामी, तीसरे भाव में शनि अच्छा परिणाम करते हुए पाए गए हैं। शनि आपकी कुंडली में धन भाव के भी स्वामी हैं। शनि का यहाँ पर उदय होना ये दिखा रहा है कि इस समय में आपके मेहनत में, संघर्ष में वृद्धि होने वाली है। मेहनत को ये बढ़ा रहे हैं। डेफिनेटली आपकी भाग दौड़, आपकी मेहनत शनि बढ़ाएंगे। ऐसे में भाग दौड़ करिए, मेहनत करो, आपको करवाएंगे ही करवाएंगे। खासकर आपके कर्म क्षेत्र के चलते हों या फिर आपको छोटी मोटी यात्राएं हों, इस समय में ये करवाने की स्थिति में होंगे। आपका जो रुझान है, आपका जो स्किल्स है, उसे इस समय में आप कहीं ना कहीं तराशने की स्थिति में होंगे। आपकी हॉबी, आपके इंटरेस्ट को आप देखेंगे कि आपका क्या इंटरेस्ट है, उसे आप फाइंड आउट करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि शनि इसकी ओर इंडिकेट कर रहे हैं। इसके साथ आप देखेंगे धन के भी स्वामी आपके शनि बनते हैं। धन के स्वामी शनि हैं जो कि 3rd हाउस में पराक्रम के स्थान में आकर उदय हुए हैं। पराक्रम में अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो आप पराक्रम दिखाएंगे धन को, धन की सेविंग्स में, यानी आपको सेविंग्स करने के लिए आप डेफिनेटली इस समय पराक्रम दिखाएंगे। कुछ ऐसे रास्ते बनाना चाहेंगे जहां से आपको धन प्राप्ति हो, ऐसी स्थितियों की ओर इंडिकेट करेंगे। आप इंडिपेंडेंटली कुछ अपना काम करना चाहेंगे। आप ऐसे मूड में होंगे कि हाँ, मुझे अब अपना काम करना है। अगर आप जॉब करते हैं या फिर ऑटोमेटिक आपका कुछ व्यापार है, तो आप कोई सेकेंडरी काम कार्य करने की सोचेंगे, जिसमें आप स्वयं, यानी ओनली वन, आप ही काम करें। आपकी इंडिपेंडेंट टीम होगी, अकेले आप काम करेंगे। ऐसी स्थितियों की ओर आपको ये लेके जा रहे हैं। देखिए, संघर्ष का स्वामी है ये आपके शनि जो है, मेहनत के, संघर्ष के। इसके साथ छोटे भाई बहन के स्वामी हैं, तो छोटे भाई बहन की जिम्मेदारियां आप पर आ सकती हैं। ऐसी स्थिति इस समय में बनी हो सकती है। छोटे भाई बहन से संबंधित कोई भी जिम्मेदारियां हों, ये आपको निभानी पड़ेगी। इसके साथ कुटुंब से संबंधित भी आपके चीज़ें आपके सामने दिखाई देंगी। कुटुंब की जिम्मेदारियां हों, नई जिम्मेदारियां आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। आप दूसरों की हेल्प करने की स्थिति में होंगे। ये यात्रा का एक्सेस है, तो यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव छोटी मोटी यात्राएं आपकी करवाएंगे। यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर होगी, भाग्य के स्थान पर होगी। तो भाग्य में उतार चढ़ाव, ये चाहते हैं कि आप कर्म करें, मेहनत करें, तभी आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो लंबी यात्राओं को भी 9वां भाव दिखाता है, तो लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं ये आपको करवा सकते हैं। इसकी ओर ये इंडिकेट करते हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस समय में मंगल जो है वो भी 23 अप्रैल तक इनके साथ ही बैठे हुए हैं। मंगल आपकी कुंडली के लिए आप देखेंगे कि 5म भाव के, ज्ञान भाव के स्वामी हैं और आपके विदेश के स्वामी हैं। तो यदि आपका इस समय विदेश से संबंधित कोई कार्य है तो उसमें कुछ परिवर्तन आ सकता है। यानी विदेश में आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं और वहाँ पर कुछ कार्य कर रहे हैं, तो आप अपना कार्य बदलने का सोच सकते हैं। ऐसी स्थितियाँ हैं। विदेश जाने के योग, आपके ट्रैवलिंग के योग, यात्राओं के योग इस समय में बने हुए हैं। उसकी ओर ये दिखाते हैं। ज्ञान भाव का स्वामी आपके अपने से 11वें स्थान में आया है। अपने से 11वें यानी लाभ के स्थान में, तो ज्ञान से लाभ अर्जन होना, इसकी ओर भी शनि यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। ज्ञान के लिए आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज करेंगे। अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी हॉबी, स्किल्स के लिए आप कोई नए कदम इस समय में उठा सकते हैं। उसकी ओर इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए शनि। तो शनि का उदय होना इन चीज़ों के लिए पॉजिटिव है। अदरवाइज देखा जाए तो यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके ज्ञान के स्थान पर ही होगी। तो ज्ञान के स्थान पर होगी तो कुछ एजुकेशन को लेकर कुछ बाधाएं, रुकावटें आ सकती हैं। यानी आप डाइवर्ट हो सकते हैं। जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आपकी एजुकेशन है, उसको आप बदल दें। उस लाइन से आप डिफरेंट लाइन की ओर इंटरेस्ट आपका जाग जाए, क्योंकि इंटरेस्ट के भाव में शनि है, तो उसकी ओर आप उसकी ओर ध्यान देने लग जाएं। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि आप इनकी जो 7वीं दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर, पिता के स्थान पर है, तो पिता से मनमुटाव हो सकता है। इनकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल पॉजिटिव स्थिति बनेगी। पिता के हेल्थ में आपको इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वो उन पर आप ध्यान रखिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत डायग्नोज करवाइए। यात्राएं आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। इसके साथ शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके विदेश के स्थान पर होगी। तो जैसा कि मैंने बताया, विदेश से संबंधित अगर आपका कोई कार्य है, विदेश में आप ऑलरेडी सेटल हैं, तो इस समय में आपका कार्य में बदलाव हो सकता है। वहाँ पर आपके जो कार्य हैं उनमें उतार चढ़ाव आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो व्यय आपके यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं। इसकी ओर ये इंडिकेट करते हैं। मंगल जो हैं वो आपके, अभी देखेंगे कहीं ना कहीं, मैंने बताया 23 अप्रैल तक आपके
शनि के साथ में ही युत होंगे। यहाँ पर मंगल शनि का योग दिखाता है कि आपको अपने भाई बहनों से मनमुटाव नहीं रखना है। भाई बहनों से वाद विवाद होने की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। अपने पड़ोसियों से कोई झगड़ा वगैरह आपको नहीं करना है, उनसे वाद विवाद, उनसे अनबन होने की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। शुक्र भी आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में फिलहाल 31 मार्च तक यहाँ पर हैं। शुक्र आपकी कुंडली के लाभ स्थान के स्वामी हैं। देखिए, लाभ स्थान का स्वामी है और शनि स्वयं आपके धन के स्वामी है। तो दोनों की स्थिति 31 मार्च तक आप देखेंगे कि लगातार रूप से आप प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी धन अर्जन हो जाए। आपके सारे प्रयास धन अर्जन की ओर ही इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। तो बड़े भाई से भी आपके रिलेशन इंप्रूवमेंट की ओर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, खासकर 31 मार्च से 31 मार्च तक ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ आप देखेंगे कि आपके छठे भाव के स्वामी भी शुक्र हैं। छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं। 31 मार्च तक शनि के साथ होना, तो ये नसों से संबंधित परेशानियां, हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानियां 31 मार्च तक आपके सामने आ सकती हैं। मंगल शनि का योग है आपके 3rd हाउस में। इन दोनों की दृष्टि आपके फादर के स्थान पर है, पिता के स्थान पर। दक्षिण भारत में 9वें भाव को पिता का स्थान कहा जाता है। उनसे संबंधित भी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो ध्यानपूर्वक आपको चलना चाहिए। बाकी वाद विवाद उनसे नहीं करना है, ना अपने छोटे भाई बहन से, ना ही अपने फादर से। ये स्थितियां यहाँ पर आपको समझनी है। ऑल ओवर देखा जाए तो शनि के लिए जो अभी फिलहाल स्थिति है, ये आपके प्रयासों में तेजी करेगी। ये आपके धन की ओर, आपके धन वृद्धि की ओर इंडिकेट कर रही है, क्योंकि सेकंड से सेकंड हाउस आपका 3rd हाउस है। तो लाभ में ये वृद्धि की ओर दिखा रहे हैं, सेविंग्स में ये वृद्धि की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। ओवरऑल ऐसी स्थिति रहेगी। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं, उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम मकर लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए, आपकी कुंडली के 2nd हाउस से शनि गोचर कर रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले समझिए कि यदि आपके 1st हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे हैं और 10 नंबर में बैठे हैं तो आपकी वो मकर राशि है। शनि आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया। 2nd हाउस के स्वामी भी शनि है और आपके 1st हाउस के, यानी आपके राशि के स्वामी शनि है। राशि के स्वामी का आपके धन भाव से गोचर करना, और धन के स्वामी भी हैं, तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर शनि का उदय हुआ है। पिछले कुछ समय से, खासकर 1 मंथ से, आपने जो धन की प्रॉब्लम्स आपको देखी कि कुछ ना कुछ परेशानियां आई, कुछ ना कुछ कमी हुई, धन में, आय में, सेविंग्स में कमी हुई। ऐसे में अब ये अच्छी स्थिति बनेगी। आप में धन की स्थिति आपके लिए बहुत उत्तम होगी। इस समय में आपके फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों में आपके लिए पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। सेविंग्स आपकी यहाँ पर बढ़ेंगी। इसके साथ आपको अपने कुटुंब से संबंधित आपको इस समय में जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। हो सकता है आपके कुटुंब से संबंधित, यानी खासकर आपके जो फादर से संबंधित, कुटुंब का मतलब है विवाह से पहले का जो आपका परिवार है, उससे संबंधित आपके इस समय में जिम्मेदारियां आएंगी, वो आपको निभानी होंगी। क्योंकि शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित आपको जिम्मेदारियों का एहसास करवाते हैं, आपको जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। और फिलहाल शनि उदय हुए हैं, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में है, तो ये डेफिनेटली उन जिम्मेदारियों को आप निभाने की स्थिति में होंगे, निभा पाएंगे। हो सकता है कि उसका क्रेडिट आपको ना मिले, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। पर्सनैलिटी में भी आपके एनहांसमेंट आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा इस समय में, ये उसकी ओर इंडिकेट करते हैं। देखिए, आपके फूड का स्थान है, तो ऐसे में आपको कुछ भी नेगेटिव, खासकर खान पीन में आपको ध्यान रखना चाहिए। खासकर नशे की चीज़ें से संबंधित आपको चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि शनि यहाँ पर जब तक है तब तक ये लाभ की स्थिति आपके लिए लेंगे। बस आपको अच्छे कर्म करने हैं। नेगेटिव कर्म यहाँ पर आपने किए तो ये आपको कहीं ना कहीं उतना लाभ नहीं दे पाएंगे जितने की ये स्थिति में बनी हुई है। ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव स्थिति रहेगी। शनि की तीसरी दृष्टि आप देखेंगे कि आपके सुख के स्थान पर है, और जो सुख स्थान का स्वामी है वो मंगल है, वो भी फिलहाल 23 अप्रैल तक आपके धन के स्थान में ही है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी का धन के स्थान में आना, या फिर धन के स्थान के स्वामी की जो दृष्टि है वो आपके प्रॉपर्टी के स्थान पर है। तो इस समय में आप धन, जो आपकी सेविंग्स है वो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, प्रॉपर्टी में आपको, या फिर प्रॉपर्टी को बेचकर आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति हो जाए। ऐसी भी स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं, तो इन स्थितियों को समझिए। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि आपके सुख के स्थान पर है, तो सुखों में कहीं ना कहीं परेशानियां आएंगी जरूर। मंगल शनि का योग, सुख स्थान का स्वामी मंगल शनि का जो योग बन रहा है, ये सुख का स्थान का स्वामी मंगल है, तो ऐसे में सुख में थोड़ी बहुत परेशानियां, मानसिक अशांति हो सकती है, कलह का वातावरण कुटुंब में, घर में, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। देखिए, आपकी वाणी का स्थान है और यहाँ पर शनि मंगल जैसे ग्रह का योग हुआ है, तो ये आप कुछ कटु भाषा ना बोल दें, ऐसी बात ना बोलें जिससे सामने वाले को कष्ट हो, ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है। तो वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, खासकर कुटुंब में वाद विवाद में ना उतरे, ऐसी स्थितियां आपके साथ बनेंगी।
तो वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखने हैं। बाकी मंगल जो है वो आपकी कुंडली में आप देखेंगे लाभ के स्वामी है, तो 23 अप्रैल तक तो डेफिनेटली धन योग वाली स्थिति है आपकी कुंडली में। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि लाभ भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी जब एक साथ कुंडली में बैठ जाता है, चाहे किसी भी प्रकार से संबंध बनाए, एक साथ बैठ जाएं, एक दूसरे को देख लें, या फिर परिवर्तन में हो, यानी उनकी आपस में राशि परिवर्तन हो, किसी भी प्रकार से इनका संबंध बने, तो ये पॉजिटिव होता है, यानी कि ये महाधनी योग कहलाता है। तो फिलहाल धन की दृष्टि से अति उत्तम समय आपके लिए बना हुआ है, खासकर मकर लग्न व राशि के जातकों के लिए। इसके साथ आप देखेंगे कि फिलहाल कुछ समय तक शुक्र भी यहाँ पर रहेंगे। शुक्र के यहाँ पर 31 मार्च तक रहेंगे, जो कि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके ज्ञान के स्वामी हैं। तो हो सकता है कि अब आप कुछ लर्निंग वगैरह, कुछ पढ़ाई वगैरह, कुछ आपके लाइफ में एनरोल्ड हो जाए, कुछ आप नया एनरोलमेंट ले लें, कहीं पढ़ाई की दृष्टि से ये पॉजिटिव चेंज, कुछ सीखने लग जाएं, उसकी दृष्टि से 31 मार्च तक हालांकि ये स्थिति रहेगी कुछ कम समय के लिए, परंतु ये पॉजिटिव स्थिति रहेगी। तो इस समय में आप ऐसी चीज़ें कर पाएंगे। इसके साथ शेयर मार्केट से संबंधित आप इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव कर सकते हैं। ये शुक्र का गोचर आपका इस तरह की स्थिति को दिखाता है, खासकर 31 मार्च तक। कर्म का भाव का स्वामी शुक्र है, तो कर्म भाव का स्वामी धन के स्थान में आया, तो कर्म करें और धन की प्राप्ति हो, ये योग उसके लिए बना हुआ है। शनि शुक्र का योग आपके लिए पॉजिटिव है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोस बना दिए हैं, जिन्हें आप देखेंगे तो डिटेल में इसके बारे में मैंने आपको बताया है, उसमें आपको देखने को मिलेगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ देखिए साथियों, आप देखेंगे कि शनि की जो कहीं ना कहीं 7वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर है, तो पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी। पैतृक संपत्ति के संबंधित कुछ मामले अगर आपके चल रहे हैं, तो वो आपके वहाँ से आपको धन लाभ की स्थिति हो सकती है, क्योंकि शनि जो है वो धन के स्थान में है और पैतृक संपत्ति के भाव को देखते हैं, तो पैतृक संपत्ति से अच्छा खासा धन प्राप्त हो जाए, आकस्मिक अनसर्टेन गेन प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है। परंतु उसके चलते आपको वाद विवाद नहीं करना है, उसके चलते आपको यहाँ पर वाद विवाद नहीं करना चाहिए, भले ही कुटुंब से हो, भले ही आपकी वाणी को आपको ओवरऑल खराब नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आप देखेंगे कि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके लाभ के स्थान पर है, लाभ के स्थान पर है और लाभ का स्वामी भी इनके साथ में है फिलहाल। तो ऐसे में ये ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी कि लाभ में आपके उत्तरोत्तर वृद्धि होती हुई दिखेगी। शनि आपके लाभ में वृद्धि कराएंगे, क्योंकि आजीविका के कारक हैं और आय के स्थान को ही देखते हैं, और उनके साथ में आय का स्वामी भी बैठा है, तो धन के मामले में कोई भी परेशानी नहीं है, धन के मामले में अच्छी स्थिति ही बनेगी। ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन में फिलहाल बनी हुई हैं। तो ओवरऑल देखा जाए मकर लग्न व राशि के लिए गोचर अति शुभ होगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा, करिएगा। उन्हें करने से गोचर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आएंगे, अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब कुंभ लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए, आपके फर्स्ट हाउस में 11 नंबर अगर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए इस प्रभाव को आपको समझना है। आपके फर्स्ट हाउस यानी आपकी लग्न से, आपके राशि से ही शनि गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर उदय की स्थिति में आए हैं, तो ऐसे में शनि का उदय होना ये दिखाता है कि इस समय में आपके जो रुके हुए कार्य थे अब वो बनने लगेंगे। हालांकि शनि की जो दृष्टियां हैं वो आपके संघर्ष के स्थान पर हैं, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके व्यापार के स्थान पर है, जीवन साथी के स्थान पर है, और इनकी दशम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र के स्थान पर है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि शनि चाहते हैं कि लग्न में आए हुए शनि आपको मेहनत करवाना चाहते हैं। ये 30 साल बाद आपके लग्न में आए हैं, लग्न का स्वामी लग्न में आना, ये आपके व्यक्तित्व में कुछ पॉजिटिव चेंज करके चले जाएंगे। यानी ऐसी स्थिति बनेगी कि ये पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में लेके आएंगे, व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाएगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, आपका जीवन बदलने की स्थिति में है, उस मोड़ पर है कि आपका जीवन बदल पाएगा। तो व्यवहार में परिवर्तन आएगा, स्वभाव में परिवर्तन ये लेके आएंगे और पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। आप इस समय में जो मेहनत कर रहे हैं उसके परिणाम आपको बहुत उत्तम आएंगे, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि जो है वो आपके मेहनत के हाउस पर, संघर्ष के भाव पर है। तो आपके जो इस समय में जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत को ये बढ़ा रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। देखिए, आपको देख लेना है कि जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में होने चाहिए। अगर अच्छी स्थिति में है तो ये मेहनत का परिणाम आपको इस समय पर भी अच्छा ही मिल रहा होगा, परंतु आपको आलस को त्याग देना है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके मेहनत के संघर्ष के भाव पर है। ये आपको आलसी भी कर देगी, आप चाहेंगे कि कर्म आगे हो जाए, क्योंकि गुरु फिलहाल यहाँ पर चल रहे हैं। गुरु का यहाँ पर होना, गुरु जब संघर्ष के भाव में, मेहनत के भाव में होते हैं तो व्यक्ति सोचता है कि हाँ, कार्य हो जाएगा, मैं कर लूँगा, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ऐसा आपको सोचना नहीं है, आपको लगातार मेहनत करनी है, क्योंकि शनि की दृष्टि ऐसा असर यहाँ पर दे रही है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके कर्म क्षेत्र में भी परिवर्तन आएगा। शनि की दशम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में है और ये पॉजिटिव चेंज देगा।
प्रयास आपको लगातार करने चाहिए इस समय में। ये शनि ऐसी स्थिति की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। व्यक्तित्व में परिवर्तन आना, इसके साथ देखिए आपके कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव को ये देखते हैं, तो वैवाहिक जीवन में भी ये कुछ ना कुछ जो परेशानियां चल रही हैं उसको आपको सामने लेकर आएंगे। आपके सामने कुछ परेशानियां आएंगी जिसे आप सॉल्व करें, ऐसी स्थिति की ओर, यानी ये दिखाते हैं कि आप उन परेशानियों को सॉल्व करने की स्थिति में आए। शनि इसकी ओर इंडिकेट करते हैं। तो कुंभ लग्न व राशि के जातकों के लिए कुछ शनि का समय इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। इसके साथ आप देखेंगे कि मंगल जो है वो आपके कर्म के स्वामी है। फिलहाल ये आपके लग्न में है, लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में आपके राशि पर ही मंगल और शनि का योग हुआ है। तो आपको कुछ आपके व्यक्तित्व में विरोधाभास ये क्रिएट कर रहे हैं, यानी आप चाहते तो हैं कि कार्य बहुत जल्दी से मैं करूं। मंगल आपको जल्दीबाजी में कार्य करवाना चाहते हैं, परंतु वो कार्य स्लो हो रहा है, देरी से हो रहा है, क्योंकि ये संघर्ष को भी दिखा रहे हैं। शनि का लगन में होना संघर्ष को दिखाता है, तो ऐसे में कार्य डेफिनेटली आपके देरी से हो रहे हैं। तो वो स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि विरोधाभास, व्यक्तित्व में ही विरोधाभास आ जाता है ऐसे व्यक्ति का। तो गुस्सा, क्रोध, आक्रोश, ऐसी स्थितियां आपके जीवन में अटैच हो रही हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है मंगल शनि के योग के बारे में। इसके साथ शुक्र भी, जो मंगल हैं, पहले तो आप मंगल के बारे में समझिए। मंगल आपके थर्ड हाउस के स्वामी हैं, तो पराक्रम का स्वामी आपके फर्स्ट हाउस में आया। तो पराक्रम का स्वामी जैसे ही फर्स्ट हाउस में आएगा तो ये आपको कहीं ना कहीं, और शनि के साथ है, आपके लग्नेश के साथ में है, तो आप डेफिनेटली कुछ नया प्लान कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूं कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, पॉजिटिव चेंज आ जाए। ऐसे प्रयासों को आप करने की स्थिति में हैं, तो ये अच्छी स्थिति है। आप करिए इस चीज़ को, आप प्रयास करेंगे, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने ही वाला है। यानी इस गोचर से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस समय में जो आप प्रयास करेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगी, क्योंकि आपके प्रयास का स्वामी भी लग्न में है और आपका लग्नेश भी लग्न में है, यानी आपके राशि का स्वामी लग्न में है। तो ये इन दोनों का योग ये फिलहाल 23 अप्रैल तक ये दिखा रहा है कि आप जितनी मेहनत अधिक करेंगे उतना ही आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाइफ में आने वाला है। तो ये गोचर आपके लिए अच्छा ही जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर आपका शुक्र भी फिलहाल 31 मार्च तक यहाँ पर बैठे हुए हैं। शुक्र आपके भाग्य के स्थान के स्वामी हैं और आपके फोर्थ हाउस के स्वामी हैं। तो ऐसे में फोर्थ हाउस का स्वामी और भाग्य के स्थान का स्वामी का आपके राशि पर से गुजरना, ये आपको इस कुछ दिनों को आपके लिए पॉजिटिव करके जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके कार्य इस समय में बनते हुए नजर आएंगे। पॉजिटिव चेंज आएगा, भाग्य आपका साथ देगा, आपके जो प्रयास है वो सफलता की ओर जाते हुए नजर आएंगे आपको। तो वो स्थितियाँ आएंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये चेंज आपके लिए पॉजिटिव ही है। बस आपके व्यवहार में विरोधाभास इस समय में आ जाएगा। गुस्से से आपको बचना है, आक्रोश आपको ज़्यादा नहीं दिखाना है। बस इसकी ओर आप ध्यान रखिए, जल्दीबाजी में ना जाइए, बल्कि आराम से शनिवत हो जाइए। शनि आपके लग्न के स्वामी, आपके राशि के स्वामी हैं, तो शनि की तरह आप कार्य कीजिए। स्लोली धीरे धीरे आपके कार्य जीवन में बनते चलेंगे, क्योंकि शनि धैर्य को दिखाते हैं, कहीं ना कहीं शनि देरी को भी दिखाते हैं। तो देरी से आपके कार्य बनेंगे, परंतु बनेंगे जरूर, ये उसकी ओर इंडिकेट होता है। तो अगर गोचर में अगर हम उपायों की बात करें तो इस गोचर के लिए मैंने कुछ उपाय वीडियो के अंत में बताए हुए हैं, उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के डेफिनेटली कुछ अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, बल्कि नेगेटिव प्रभाव उनमें कमी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम मीन लग्न व राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए, आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में यदि 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। आपकी कुंडली के आप देखेंगे कि 12वें भाव में शनि फिलहाल गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव के स्वामी भी हैं, और इसके साथ साथ लाभ भाव के, आय भाव के 11th हाउस के स्वामी हैं। तो ऐसे में शनि का 12वें भाव में गोचर करना और फिलहाल उदय हो जाना, ये दिखा रहा है कि इस समय में आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। आपके अधिक खर्चे इस समय में बढ़ेंगे। हालांकि इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से ये पॉजिटिव है कि यानी आप अच्छा पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे इस समय में। शनि का उदय होना ये दिखा रहा है कि आपके धन के स्वामी आपकी आय जो आए और उसको आप पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट की ओर लगा दें। आपका जो व्यय हो वो नियंत्रित कर देंगे, नियंत्रित और अच्छी डायरेक्शन में आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। बस आपको देख लेना है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में होने चाहिए, तो आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में बनेंगे। हालांकि ये आपको ध्यान रखना है कि आकस्मिक रूप से आपको उसके रिजल्ट नहीं प्राप्त होंगे, तुरंत आपको कभी रिजल्ट नहीं होंगे। शनि जो आप इस समय में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो देरी से ही आपको उसके रिजल्ट प्राप्त होंगे। लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तभी कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द इसके आपको परिणाम यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, व्यय खर्चे यहाँ पर ये बढ़ाएगा। इसके साथ हॉस्पिटलाइजेशन से संबंधित यानी आपके रोगों के ऊपर ये खर्च
की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बैठे हुए शनिदेव सप्तम दृष्टि से रोग स्थान को देखेंगे, तीसरी दृष्टि से आपके धन के भाव को देखेंगे, वाणी के स्थान को देखेंगे। तो इसके साथ आपको वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए। वाणी यानी आपके जो खाना है, खाना पीना है, उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। नशे से संबंधित आप ना जुड़िएगा, क्योंकि शनि इसकी ओर इंडिकेट करेंगे। यानी ड्रिंकिंग हैबिट्स अगर आपकी हैं तो इस समय में कंट्रोल करिएगा, क्योंकि ये बढ़ जाएंगी। उससे संबंधित आपको परेशानियाँ, रोग के भाव को देखते हैं, तो ऐसा खान पीन हो जाए जिससे रोग होने की संभावनाएं बन जाएं, तो इसकी ओर भी ये इंडिकेट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ शनि की जो आप देखेंगे 10वीं दृष्टि है, वो आपके भाग्य के स्थान पर पड़ेगी। भाग्य के स्थान पर दृष्टि होना शनि की दशम दृष्टि, ये भाग्य में उतार चढ़ाव की ओर इंडिकेट करती है। परंतु जिनका भी विदेश से संबंधित कार्य है, या फिर जो विदेश में बैठे हैं, विदेश में सेटल्ड हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। उनके लिए भाग्योदय का समय बन जाएगा। यानी उनके लिए डेफिनेटली ये शनि का गोचर पॉजिटिव चेंज ही लेके आने वाला है। हर प्रकार से रिजल्ट उन्हें बेहतर मिलेंगे। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं आपकी इस समय में, और विदेश यात्राओं को भी ये शनि दिखा रहे हैं, जो कि इनकी दशम दृष्टि धर्म के स्थान पर है। आपके आध्यात्मिकता में आपका रुझान बढ़ेगा। आपका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आप जाएंगे, और आपको जीवन के यानी आपके इस समय सामाजिक संस्थाओं से, या फिर कहें स्पिरिचुअल जो संस्थाएं हैं जुड़ी, आध्यात्मिक संस्थाएं, उनसे आप कनेक्ट करेंगे, उनमें आप कुछ योगदान देंगे अपना। ऐसी स्थितियां यहाँ पर शनि दे रहे हैं। तो ये शनि की दृष्टि का प्रभाव भी आपको मैंने बताया। देखिए, दृष्टि फूड, फैमिली, फाइनेंस तीनों पर है, तो धन की दृष्टि में परिवर्तन आएगा। कुछ बड़ा परिवर्तन आपके लाइफ में धन की दृष्टि में आने वाला है। आकस्मिक रूप से हानि भी हो सकती है और आकस्मिक रूप से लाभ भी हो सकता है। इसकी ओर ये इंडिकेट कर रहे हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि अगर बात करें फैमिली से संबंधित, तो फैमिली से ये आपके मन मुटाव बढ़ा देंगे। फैमिली से दूरी की ओर ये ले सकते हैं, यानी फैमिली से दूर हो सकते हैं आप। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए शनि का गोचर ये बहुत अच्छा है। उदय होते ही शनि आप विदेश में जा सकते हैं, विदेश में आपको पीआर मिल सकती है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर पॉजिटिव बनेगी। तो मीन लगन के लिए विदेश का योग पॉजिटिव यहाँ पर बना हुआ है। इसके साथ शनि की 7वीं दृष्टि आप देखेंगे कि आपके छठे भाव पर है। छठे भाव पर रोग, ऋण, शत्रु के स्थान पर है। तो जैसा कि मैंने बताया, रोगों में ये आपको खर्च अधिक बढ़ाएगा आपका, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ऋण की अगर लेने की स्थिति में है तो आपको ऋण मिल सकता है। शत्रु पर ये विजय दिलाएगा, यानी कोर्ट कचहरी के मामले आपके सामने आ सकते हैं इस समय में। ये ऐसी स्थितियां बनेंगी, परंतु उनमें आपको रिलीफ मिलेगा। कहीं ना कहीं वहाँ पर आपके मामले आपके पक्ष में आते हुए आपको नजर आएंगे। तो ऐसी स्थितियां बनेंगी। देखिए, भाग्य के स्थान पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो दृष्टि पड़ेगी शनि की, दशम दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर होगी, तो ये संघर्ष बढ़ेगा। यानी आपका इस समय में संघर्ष बढ़ेगा। यात्राएं डेफिनेटली आपकी पॉजिटिव रहेंगी। विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। विदेश से संबंधित आपका कार्य है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो आपका सॉल्व होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। धार्मिक यात्राएं आपकी बढ़ेंगी। आध्यात्मिकता में रुझान आपका बढ़ता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मंगल, जो कि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, वो फिलहाल शनि के साथ में ही बैठे हैं, और ये 23 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे। आपके इनकम के भी स्वामी हैं। तो आपकी कुंडली के प्रबल योग कारक ग्रह मंगल हैं, और वो आपके 12वें भाव में हैं। तो ये खर्च की ओर इंडिकेट कर रहा है कि खर्च आपके बढ़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके लग सकते हैं, जेल यात्रा तक के, यानी पुलिस थाने के चक्कर लग सकते हैं। तो वो स्थितियां आ सकती हैं, परंतु वो आपके पक्ष में ही जाएंगी, पॉजिटिव जाएंगी। परंतु इसके लिए आपको बच के चलना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना होगा। ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव समय बनेगा। धन यहाँ पर खर्च होने की स्थिति अधिक बनी हुई है। इसके साथ देखिए, मंगल आपके, मैंने जैसा कि बताया, धन के, वाणी के, कुटुंब के स्वामी हैं। तो वाणी में आपको नियंत्रण रखना चाहिए। आपके वाणी के स्वामी मंगल हैं, तो वाणी में डेफिनेटली आपको नियंत्रण रखना है, अदरवाइज आपके मामले और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। ये आपको समझना है। शुक्र भी कुछ समय के लिए यहाँ पर ही हैं फिलहाल। तो ऐसे में आप देखेंगे 31 मार्च तक शुक्र यहाँ पर हैं। तो शुक्र जो कि आपके संघर्ष के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी। अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में आया है, विपरीत राजयोग वाली स्थिति, परंतु ये 31 मार्च तक है। एज सच आपको कुछ इसके ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, आपके कुछ मामले जो कि आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। परेशानियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। वहाँ पर खर्चे आपके उससे संबंधित कुछ मामले अटके हों, उन पर खर्चे हो जाएं, ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है। परंतु यात्राओं का योग यहाँ पर प्रबल बना हुआ है। आपकी यात्राएं इस समय में हो सकती हैं। तो ये मीन लग्न व राशि के लिए गोचर का प्रभाव मैंने आपको बताया। शनि उदय हुए हैं, तो आपके व्यय स्थान का स्वामी, व्यय स्थान में उदय होना इन्वेस्टमेंट पर्पज से बेहतर है। ओवरऑल मैंने बताया, खर्चे अधिक होंगे, लाभ आपके आय में वृद्धि होगी, परंतु वो खर्च होने की स्थिति में आएंगे। तो ये आपको समझना है, इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव जाएंगे। इसके साथ साथियों, वीडियो के अंत में अभी मैंने कुछ इसके बाद उपाय बताऊंगा, वो आप जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे, बल्कि अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे।
तो साथियों ये हमने समझा सभी 12 लग्न व राशियों के लिए शनि का जो ये गोचर है वो किस प्रकार का प्रभाव लाएगा। अब हम बात करेंगे उपायों के बारे में, रेमेडीज़ के बारे में। साथियों सबसे पहली जो रेमेडी आपको समझनी है वो है कि आपको मंगलवार और शनिवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान मंदिर जाइए, डेफिनेटली हनुमान मंदिर जाएं। खासकर संध्या काल में अगर आप ये काम करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा। अगला उपाय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना है, जैसे कि काले तिल हैं, काली दाल है, काली उड़द है। काले तिल का दान कीजिए, काले कपड़े आप दान में दे सकते हैं, और चाय पत्ती से संबंधित चीज़ें। देखिए चाय पत्ती शनि के अंडर में आती है, तो आपको चाय पत्ती का भी दान दे सकते हैं। और खासकर ये उनको करना है जिनकी कुंडली में शनि अकारक है, मारक बनते हैं या फिर अकारक ग्रह बनते हैं। उन्हें ये डेफिनेटली ये उपाय करना ही करना चाहिए। ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन में कम होंगे शनि के, बल्कि अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। इसके साथ अगला उपाय है कि इस समय में आपको शनिवार के दिन शिव मंदिर जाना है और उन पर जलाभिषेक करना है। कैसे करना है कि जल लीजिए, शुद्ध जल लें और उसमें काले तिल मिलाएं। शुद्ध जल एक लोटे में लें और उसमें काले तिल थोड़े से मिलाएं और उससे जलाभिषेक करना है आपको। शिवालय पर, शिवलिंग पर जाएं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, और वहीं पर बैठकर, शिवालय में ही बैठकर आपको रुद्राष्टकम और बीलवाष्टकम का पाठ करना है। इनमें से कोई सा भी एक पाठ आप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर दोनों लिखे हैं। रुद्राष्टकम करें या बीलवाष्टकम करें, ये वहीं पर बैठकर करें तो डेफिनेटली इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें कमी होगी, बल्कि आपको पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर मिलने लगेंगे। तो ये गोचर के लिए मैंने 3 उपाय आपको, जो कॉमन उपाय हैं और बहुत असरदार उपाय हैं, ये आप कीजिएगा, अच्छे प्रभाव आपको जी लाइफ में मिलेंगे। तो ये जो गोचर आज हमने समझा है शनि के उदय होने का, जो 18 मार्च को उदय होने वाले हैं, अब ये लगातार आपके देखेंगे 2025 तक ये अभी उदय ही रहेंगे, जब तक सूर्य वापस से इनके नज़दीक नहीं आ जाते। क्योंकि देखिए सूर्य और जब कोई भी ग्रह नज़दीक आते हैं तो वो अस्त स्थिति में उनको लाते हैं। अभी फिलहाल ये अस्त नहीं होंगे, लगातार रूप से उदय रहेंगे। हाँ, वक्री जरूर होंगे, बीच में ये वक्री होंगे। उस समय का वीडियो आपको और एक बार मिल जाएगा। तो ये शनि के बारे में प्रभाव था। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि आप वीडियो को अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।